जी, आज आज तो आप अति सुंदर लग रही है। ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। आज क्लास शुरू जय करते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी अभी तक हमने जो कोर्स किया है ना, वो कोर्स सिर्फ जी, अभी तक ये मान लो कि अभी तक वो हमारा दूसरे तीसरे दिन में वो इतना कंप्लीट होना था। अभी तक हम हम्म जितने पढ़ अच्छा। चुके हैं अभी क्षमा चाहेंगे कि मलन जी, जी आपको स्टूडेंट अच्छे नहीं मिले। नहीं, जी, जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स अभी तक हमने जी, कवर कर रखा है, ये कोर्स दूसरे तीसरे दिन में इतना हो जाना है। मतलब ये मेरा अभी तक मेरा हो टारगेट है। जाए। मैं इतना टारगेट है, मैं यहाँ तक इतना खींच जी, देता हूँ। जी, अभी अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे को कोई जी, परेशानी नहीं है। बस परेशानी ये है कि मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम कोर्स से ना कोर्स जी। में ज्यादा ध्यान ना देके हम किसी और हट दूसरे कर टॉपिक में भटक जा रहे हैं। ये हो रहा टॉपिक है क्या? भटक जाते हैं। जी। ये हो रहा है ना? खिमानन जी, आपकी साइड से तो नहीं हो रहा है, ये मेरी साइड से हो रहा है ज्यादातर। मेरे प्रश्न कुछ इस तरीके के होते हैं, फिर आपको भी लगता है कि अगर प्रश्न पूछे तो मैं कुछ ना कुछ तो जवाब दे ही दूं, ताकि जिज्ञासा शांत हो। तो ये इस कारण से हो रहा है। तो इस हम आज डिसाइड करते हैं कि अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जो हट कर जा रहा है, आप मुझे वहां पर ही बोल दीजिए कि रोहित जी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो मैं वहीं पे शांत हो जाऊंगा। तो हम्म मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि वरुण जी, कि मुझे ये लगता है कि शायद अभी इसी टॉपिक पे पूछने लायक प्रश्न है ये, पर अज्ञानी हूँ अभी, तो इसलिए पूछ लेता हूँ। तो आप बता दिया कीजिए मुझे, मैं फिर वहां पे चुप हो जाया करूंगा। हम्म तो हम क्या करेंगे ना, हमारा मेन टारगेट ये बनेगा। क्वेश्चन हम लेंगे ऐसे बाद में। पहले जी, की जो टारगेट है हमारा कि हम आधा घंटा या 45 मिनट सिर्फ कोर्स जी, के ऊपर ध्यान दें। हाँ जी, हम्म बिल्कुल सही कह जितना रहे भी हमने जो हमें पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें। फिर हैं। जी, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है उसमें जितना फिर क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी हमने फिर पढ़ा है जी, आप करो। ठीक है हिमांशु अभी जी। क्या हो जाता है ना कि जैसे मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उच्च नीच या कोई भाव की अशुभ अशुभ, तो उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है, यहाँ पे ऐसे क्यों बोला होगा, यहाँ पे ऐसे क्यों बोला होगा, यहाँ पे ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। तो वो क्या हो जाता है, हम क्लास कर रहे हैं लेकिन क्लास के साथ ना अपने टॉपिक को भूल रहे हैं। इसलिए है कि थोड़ा हम कंटिन्यू करें आधा घंटा अपने जो पीपीटी है उस चीज को समझने की। उसे आधे घंटे के बाद उसी क्लास से जितना हमने पढ़ रखा है उसको हम आगे समझें और भी गहराई में समझें। ठीक है? तो अभी हम शुरू करेंगे। हम सिर्फ मेरा अभी हम लोगों का मकसद क्या बनेगा कि जो आज हम जो क्लास करेंगे जी, वो क्लास में ये बोलो कि आज आपके द्वारा ही सब कुछ काम होने वाला है। अच्छा, हिमानी जी के द्वारा, आपके द्वारा। ठीक है? हाँ तुम जी। ये कुल मिला के ये सोचो कि आज फलादेश मैं नहीं, आज आप लोग करोगे। आज रोहित सर लीड करेंगे, मैं कल करूंगी। नहीं, आज मैं बीच बीच में बोलूंगा। आपसे भी होगा। ठीक है? दो काम दोनों को मिलेगा, दोनों बराबर करेंगे। इसलिए अब हम ठीक शुरू है करते हैं क्लास को। ठीक है? जी। खिमानन जी, एक बार ये बता दीजिए मैं क्या क्या खोल के रख लूं। उच्च नीच खोल लेता हूँ, शत्रु और वो खोल लेता हूँ, मित्र। और तीसरा क्या? भाव। आज आप भाव। उच्च भाव। उच्च उच्च नीच मत खोलिए। आज सिर्फ ग्रहों के कारकत्व खोलिए। ठीक। ठीक। अच्छा, हम्म अच्छा, आज सिर्फ ग्रहों के कारकत्व। ठीक है। हम्म। डन। तो इसलिए काला काला स्क्रीन अच्छा नहीं लगता। है काला काला स्क्रीन अच्छा नहीं लगता, दो ही तीन लोग हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन यार, शेयर नहीं हो रही है ना अभी? नहीं, अभी नहीं। ओ, ये अभी नहीं तभी आ रही। बोलूँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है गड़बड़। एक सेकंड ना। जी, हम्म, ओह,
अब हुआ। अरे यार, अरे अभी दिखाई यार, दे रहा है? हम्म। हम्म, जी। अरे तो जी। सिर्फ अभी ना हो सकता है आज हमारा टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक है। चलो, मैं आज मेरे को भी पता नहीं था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो बस मेरे को लगा कि ग्रहों के मैं वो बारे में। सोच रही थी हमने त्रिकोण और वो सब अभी पढ़ा नहीं। इसमें होता है, इसमें जब हम बीएनएन करते हैं तो इसमें त्रिकोण में, केंद्र में, इस सब का विचार होता है। होता है, होता है, होता है। अब ठीक है, अब ओके। अब बात ये करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इससे पहले ना एक सेकेंड रुकिए आप। एक कुंडली थी मेरे पास, कहाँ है कुंडली? खुले नीचे से। ओके। तो आज ना हम चलो ठीक है, ऐसे ऐसे हम करते हैं। अभी आपको दिखाई स्क्रीन, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक सेकंड ना। ठीक है, रोहित सर क्या? ठीक है, ठीक है। ग्रहों के कारकत्व खोलो। आज हम हो सकता है हम किसी दूसरे पर ध्यान देंगे। अभी कहाँ पर ये? आज मैं 2 कुंडलियाँ भी लेकर आया हूँ पंडित जी। अच्छा, किस टॉपिक में? मतलब टॉपिक तो कुछ मतलब ये ही है कि एक बंदे से मेरी बंदा क्या मतलब मेरा भतीजा है वो, ठीक है? हम्म। तो वो आया था आज घर पे, तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि बताया उसने मेरे को कि दिसंबर में 2022 में उसका एक्सीडेंट हुआ था और हम्म। कहता है कि उस समय के बाद से हर दिसंबर में मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। मैंने कहा कि तेरा टाइम और डेट क्या है? तो कहता कि अरे नहीं चाचा मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, वहम में नहीं पड़ता। मैंने फिर उसको आधा घंटे का भाषण दिया, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैंने कहा रोहित सर पहले कैमरा पर्दारोपण करो आप, ये कि ये मुझे यार पर्दारोपण करने की हालत में नहीं है हमारी अभी हम, ठीक है। अभी नहीं। बहुवचन। आप कुंडली रखे रहो। मैंने आपको बोला था ना कि कुंडली आप इकट्ठा करो जितना कर सकते हो। हाँ जी। वैवाहिक जीवन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, बीमारी से संबंधित, या आप क्या कहते हैं बिजनेस से संबंधित, पैसों से संबंधित, या सर्जरी से संबंधित, जितने भी जिस चीज से आप अपना कुंडली इकट्ठा कर सकते हो, जितने कुंडली, सब कुंडली इकट्ठा करो। बस ये है ना कि जो हम योग पढ़ेंगे ना आगे जाके, जब हम मैं आपको बताऊंगा ये योग इस योग में काम करता है, वो योग आपके कुंडली में वहां पर लगने चाहिए। जब वहां पर लगेंगे ना आपको, वो आपके मन में बैठेगा कि हाँ बैठ जो हम पढ़ रहे हैं वो लग भी रहा है। जी। ठीक है। तो जैसे मैं धन का योग बोलो तो धन योग कैसा बनता है, तो कुंडली में हर जगह में धन योग की कुंडली देखो। प्रोफेशन का हम देखेंगे, वैवाहिक जीवन का देखेंगे, तलाक योग देखेंगे। और क्या कहते हैं जितने भी आप, कोई भी क्वेश्चन आता है कुछ भी, कोर्ट केस देख लेंगे, विदेश जी। योग देख लेंगे, विदेश योग के भी कुंडली लेके लेके आ जाना आप। और क्या कहते जी। हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो भी बीमारी है सब बीमारी देखेंगे। और क्या कहते हैं एजुकेशन, कि आप कौन से एजुकेशन में जाओगे, वो जी। सब सब कुंडली इकट्ठा करके रख दो। उसमें क्या, जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना उसे हम कुंडली लगाते जाएंगे। अब मेरे मेरे पास क्या परेशानी है ना कि मेरे पास है बहुत सारी कुंडलियां, लेकिन अब मेरे को याद नहीं कि कौन सी कुंडली किसके लिए क्या है। अब मैं ज्यादातर मेरे पास कुंडली आती है फॉरेन की, बहुत ज्यादा मतलब बाहर के लोग ही आते हैं। अब उनके सिर्फ क्वेश्चन ही रहते हैं कि मेरे बारे में ये देख लो, मेरे बारे में ये देख लो। और उनकी डिटेलिंग में नहीं देख पाता हूँ मैं, क्योंकि मतलब उनके ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन होते ही नहीं है। और ऐसे कुछ कुंडलियां हैं, मैं भी अपनी तरफ से कुंडलियां खोलूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कुंडलियां इकट्ठा करके रखो कि जब मैं कोई योग के बारे में अगर आपको मैं पढ़ाऊं तो उस टाइम आपको पता लगे कि हाँ ये योग की कुंडली मेरे पास है, आप इसमें चेक करो ना। कुंडली भरमार होगी हिमालय के पास, हिमालय जी। जी। तो बहुत 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 तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि
रोहित सर से। हिमानी जी से तो वो तो हो गया कि वो तो वो काम कर ही रहे होंगे। क्या आते हैं रोहित सर, ये बताइए आप मतलब कुकिंग करते हैं, मतलब खाना वाना बनाते हैं कभी? खीमानंद जी, एक तो मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ और दूसरा चाय, और हाँ, चावल भी बनाने आते हैं मुझे, बस। और सब्जी में बताओ, सब्जी में क्या बनाना आता है? सब्जी में कभी प्रयत्न नहीं किया, पर मुझे जब भी मैंने कुछ बनाया है अपने हाथ से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो, टेस्टी, बहुत मन से बनाता आज हूँ। आज भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सब्जी के बारे में, अगर कुछ सब्जियों का मैं नाम लूं और अगर मैं उन्हें बोलूं मिक्स करने के लिए, आप सब्जी बता दोगे कि क्या कि मिक्स करके कौन सी सब्जी बनेगी? मतलब मैं समझा नहीं। एग्जाम्पल के बोलो, मैं एक्स वाई जेड कोई दो सब्जी को मिलाऊं और इन दोनों जी। को मिला के आपको सब्जी बनानी है, तो एंड में आपको बताना कि ये दोनों सब्जी किस किस की बनी है, किस किस चीज को मिला के बनी है, बता दोगे? हम नहीं, मतलब मिलने के बाद तो फिर वो अलग ही स्वरूप हो जाएगा ना उसका, पटेल जी। ये तो बता दोगे ना कि उसमें पड़ी क्या क्या है? हाँ हाँ, ये बता दूंगी। बस ये चीज। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है, अगर मान लो आपको आपके पास आलू रखे हैं और आलू के जी। साथ में कुछ दाने आलू के देता हूँ, कुछ दाने अगर मैं प्याज के देता हूँ, अब मैं बोला जी। इसकी सब्जी बनाओ, तो आप कुल मिला के सब्जी किसकी बनाओगे? आपने मेरे को आलू दिए और कुछ दाने प्याज के दिए, हाँ। तो तो सब वो आलू प्याज की सब्जी बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आलू प्याज की सब्जी बनी। तो अगर मैं आपको बोलूँ चलो ठीक है, ये आलू प्याज के साथ कुछ जरा तुम भिंडी भी मिला दो या शिमला मिर्च मिला दो, कुछ भी है तो फिर बहुत ठीक ही है। बहुत ही मार्मिक टॉपिक विषय आपने चुना है अभी पंडित जी, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है मेरे को अभी। तो मेरा मन भटकता रहेगा। जी। जी हाँ जी जी, भिंडी भी मिला दे। जी। जी। तो आलू प्याज भिंडी की सब्जी बन जाएगी ना? हाँ जी। अब हाँ यही जी। चीज। और मैं लगा फिर मैं बोल दूँ कि चलो ठीक है, सब्जी है, अब इसमें आपने बना रखी है आलू प्याज भिंडी की बन गई, चलो ठीक है एक सब्जी बन के रहेगी। अब दूसरी सब्जी आ रही है करेले के साथ, आपको बनाना है क्या आते हैं, कुछ भी एक सब्जी मिला देनी है, तो आप जी। वो जो सब्जी मिलेगी आप उसका स्वरूप दे दोगे। अगर मैं जी। आपको दाल बनाने को बोलूँ तो दाल के साथ अगर आप राजमा मिला दो, मान लो एक चने की दाल के साथ राजमा मिला तो जी। राजमा चना की दाल दाल बन जाएगी, ये चना तो दाल। बनेगी ना? तो घिया के साथ अगर चना हाँ, बना दो तो घिया चना बन जाता है। हाँ जी। वही चीज। तो अब यही चीज ना, जैसे ही मान लो हम जैसे हम सब्जी बनाते हैं अपने घर में ना, वैसे ही आप ग्रहों की सब्जी बना देनी। मान लो अगर सूर्य एक ग्रह है, सूर्य के जी। साथ अगर चंद्रमा मिल जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य के मिलने से चंद्रमा सूर्य का योग बन जाएगा। हाँ जी। ठीक है। जी। हाँ, जी। शिवेन जी भी जैसे आगे लग हाँ, शिव रहा जी। है। जी। जैसे जैसे कि वो होता है, जैसे मेरे वाली कुंडली में कल आ, वो चंद्र और केतु, चंद्र केतु था। च- आपके आपके शनि मंगल एक साथ थे, आपके अष्टम भाव में शुक्र गुरु और क्या कहते हैं सूर्य एक साथ थे। आपके नवम भाव में बुध बुध था, दसम भाव आपके क्या कहते हैं राहु, राहु राहु थे। तो जी। इसलिए जी। वो जो जैसे आपके शुक्र और सूर्य और गुरु एक साथ थे ना, तो शुक्र गुरु और सूर्य के सब्जी बन रही है वहां पर। अब हाँ वो जी। सब्जी कैसे स्वादिष्ट होगी आप उससे समझना है। जैसे मान लो अब जी। ये है ग्रहों के संबंधों का फल, ठीक है। अच्छा। अब यह है जी। ग्रहों के संबंध का बात। जैसे कि मान लो हिमानी जी ने जब यहाँ आश्रम में आए थे तो इन्हें मेरे को जी। एक ही चीज बोली थी कि जब दो तीन ग्रह एक साथ बैठते हैं ना, मेरे को वो समझ ही नहीं आता है। जी। 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 मैं वो देख नहीं पाती हूँ या मैं समझ नहीं पाती हूँ कैसे फल होते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ वही रहेगा, जो दो ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं उन दो ग्रहों को कैसे समझा जाए, मोटा मोटे अच्छा। तरीके से, ठीक है, कैसे जी। समझा जाए। जी। तो अब जी। बात यह है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखा है, अब सूर्य, सूर्य कौन है? सूर्य पिता है। पिता। सूर्य जाते जाते सूर्य हम खुद भी हैं, सूर्य और हमारे पिता भी हैं, जी। ठीक है। जी। अब जी। जब हमने सिर्फ सूर्य के और कारक तो कुछ नहीं लेना है, बस ये समझना है कि सूर्य मैं खुद हूँ और मेरे ओके। पिताजी सूर्य हैं। अब उसके साथ चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन। मन है, चंद्रमा मन है। जी। अब इमोशनल है तो जी। जातक और पिताजी इमोशनल होंगे। चंद्रमा प्रॉपर्टी दिखाते हो तो जातक या पिताजी का प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन को दिखाते तो पिताजी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। और क्या कहते हैं, चंद्रमा जल को दिखाता है तो पिताजी या जातक जल से संबंधित काम कर सकते हैं। चंद्रमा चंचल को दिखाता है तो पिताजी या जातक चंचल भी हो सकते हैं। चंद्रमा डेली इनकम दिखाता है तो जातक या पिताजी डेली इनकम के भी कुछ रिसोर्स या संसाधन इकट्ठा करेंगे,
या जी। मेडिसिन से संबंधित, दवा से संबंधित काम कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, खान पान से संबंधित काम कर सकते हैं, नेवी भी जा सकते हैं। खर्चा मतलब उनके साथ उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे होते होंगे। और साथ ही साथ एकाग्रता, लॉन्ड्री जैसे मान लो जो भी हम धोबी बोलते हैं, उससे संबंधित कार्यकर्ताओं में जाते के पिताजी रहेंगे। अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें जी। आ रही हैं। मैंने बोला कि चंद्रमा इतने सारी चीजों को दिखा रहा है, अब इसमें से कौन सी चीज होगा, अब जी। इसमें कौन सा चीज उनके ऊपर लगेगा। जैसे मैंने बोला था कि वो प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हैं, वो राजनीति में जा सकते हैं, वो दवा से संबंधित काम कर सकते हैं। अब जब हम प्रोफेशन के ऊपर काम करेंगे ना, जब हम प्रोफेशन देखेंगे कि ज्यादा कौन सी किस प्रकार का प्रोफेशन करेगा अपने जीवन में, तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। हम्म, ठीक है। लेकिन इन कारकत्वों में से एक कुछ ना कुछ कारकत्व पिताजी और क्या आते हैं जातक के ऊपर लगेंगे, 100% है। अच्छा। अब इसमें कैसे छानबीन करनी है, वो छानबीन हम जैसे क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे क्लास के आगे बढ़ते बढ़ते आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है छोटा सा पूछूं जी। सुनील जी। आपने कहा कि जैसे सूर्य और चंद्र जब मिलते हैं तो हम, हाँ, क्योंकि चंद्र मन के देवता है, तो हम वहां से हमें ये पता चलेगा कि पिताजी का मन कैसा होगा, राइट। और पर जैसे सेम वे, जब चंद्र और सूर्य मिलते हैं तो चंद्र जैसे माता जी भी है ना, तो और सूर्य जो है वो पराक्रम है, मतलब राजसी योग रखने वाले जो है, तो क्या ऐसा भी होगा कि आपकी माता जी का कैसा होगा स्वभाव, स्वभाव आई मीन टू से कि नीचे वो देखो देखो, मैं नीचे लिखा है आपके प्रश्न को उत्तर ही नीचे लिखा है, आप देख लो। जैसे अच्छा। मान लो, अब मैंने जी। बोला कि जो सूर्य है, इसमें रेड कर लेता हूँ यहाँ पर, कलर कलर चॉइस की कहाँ, हाँ ये है ना सूर्य, इसमें और जी। बड़ा कर लेता हूँ, ये है सूर्य। जी। अब मैंने बोला कि सूर्य के साथ, सूर्य को सिर्फ आपको कुछ नहीं लेना, सूर्य भूल जाओ, सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य कुछ है। बस सूर्य के तुम कारक पकड़ लो। सूर्य जो जी। खुद जातक है, सूर्य पिता है। और चंद्रमा के पूरे कारकत्व ले लो। जी। जी। चंद्रमा के पूरे कारकत्व आप अपने ठीक है। सूर्य के ऊपर लगा दो, सूर्य के अपने ऊपर। और इसमें से जी। ना, इसमें से भले ही आपके 10 कारकत्व ना बैठे, इसमें से कुछ कुछ 3 4 कारकत्व ऐसे होंगे जो आपके अच्छा। माता और जो आप सॉरी जो आपके पिता और जात आपके खुद के ऊपर ये कारकत्व लगेंगे। ठीक है। समझ गया। फिर आपने बोला चलो ठीक है, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है, ये एक बात तो ये है। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा भी तो माता का कारक है, तो माता के ऊपर भी आनी चाहिए कुछ ना कुछ जी। कारकत्व। तो जी। चंद्रमा को सिर्फ माता मान लेना है, और उस टाइम सूर्य के पूरे कारकत्व उसके बस माता कार के कर लगा देने लेते हैं। हैं। जी, 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 समझ गए। देख वो रहे हो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है ना? क्वेश्चन क्या है। अगर कोई हाँ। पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि मान लो कि किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति है, और उस जी। युति में वो जातक आपको पूछ रहा है मेरे माता जी का स्वभाव कैसा है, तो आप सिर्फ जी। वो, अगर उस जातक ने आपको पूछा कि मेरे माता जी का स्वभाव कैसा है, माता वहां जी पर आप भूल का, जाना। वहां पर भूल जाना कि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा डेली इनकम है, चंद्रमा खान पान है, चंद्रमा ये है, चंद्रमा वो है। अब सिर्फ जी। आपका क्वेश्चन के अनुसार चंद्रमा को सिर्फ माता मान लेना, और सूर्य के सारे कारकत्व आप बोल देना। क्या, जी। गेहूं से संबंधित काम कर सकती है, गुस्से वाली होगी, बैंक से संबंधित काम करिए, हड्डियां दर्द हो, अगर ये पीड़ित होगा तो हड्डियों में दर्द होगा, माइग्रेन जी। होगा, आंख से संबंधित परेशानी हो सकती है। ठीक है, एसिडिटी हो सकती है, अहंकार होगा, थोड़ा अपने राजस्व हो रहा है, राजनीति में काम कर सकती है, सरकारी नौकरी हो सकती है, और ये सरकारी कर्मचारी हो सकती है, और मान सम्मान के प्रति बहुत अग्रसर होगी, और चिड़चिड़ापन रहेगा। ठीक है। जी। तो जी। आप जी। दो 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 युति को दो तरीके से देखो। जैसे मान लो मैंने बोला था कि दो युति हैं जहां पर आप सूर्य चंद्रमा की युति है, एक युति को तुम सिर्फ जातक पिता के ऊपर लगा रहे हो, और एक युति को सिर्फ आप माता जी के ऊपर लगा रहे हो। जी। ठीक है, समझ जी। आ रहा जी, है मैं आपको। समझा। मैं बिल्कुल, मैं एक उदाहरण देने की का प्रयत्न करूं मैं एक बार। हम्म। जैसे जैसे सूर्य सन का एक कारक तत्व होता है संतान, जी। अ, है ना? तो यदि मैं ये देखूं कि मैं, कोई ये पूछता है या कोई ये जानना चाहता है कि मेरे माता की संतान, वो तो लेकिन मैं खुद हो गया, है ना? नहीं नहीं, सूर्य सूर्य संतान नहीं, सूर्य संतान लाने का कारक है। लाने का कारक है। संतान का कारक नहीं है। संतान का जी। कारक सिर्फ गुरु ही बनेगा, और लेकिन सूर्य के द्वारा अच्छा। आएगा ये पक्का है।
अच्छा। ठीक है। तो तो सिर्फ सूर्य के इसमें सिर्फ दो ही रिश्ता आते हैं, या तो आप खुद आओगे या आपके पिताजी आएंगे। आप खुद ना हो क्या, आपके पिताजी पहले आएंगे। अच्छा, तो अभी आप जो हमें बता रहे हैं कि जब ये योग बनेगा दो ग्रहों का, हम्म तो उस समय हमें बस सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि जैसे सूर्य पिता है और चंद्र माता है, तो हम्म। हमें सिर्फ पिता और माता करके देखना है उसे, और फिर उनके कारक तत्व को मैच करके देखना है जी कि जी कौन सा जी कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जी। हमारी सिचुएशन के अब अकॉर्डिंग। इसमें फायदा क्या है ना, इसमें आपको ना एकदम से आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा। जैसे मान लो आपके कुंडली में किसी दो जी। ग्रह की युति है, अब उन दो ग्रहों को और कारकत्व में ना देख के आप अपनी फैमिली में उसके रिश्ता देख लो कि फैमिली में कौन सा संबंध में आ रहा है। ठीक है। जी। अब उन संबंधों से आप अपने उन ग्रहों के कारकत्व देख लो। जैसे मान लो मेरे कुंडली में क्या कहते हैं चंद्र और मंगल की युति है। अब जी। चंद्र मंगल की युति देखने से मैं भौतिक रूप में देखूं, अगर आप अपने आसपास जी। माहौल में देखो, मेरे को चंद्र मंगल कहीं नहीं दिखेंगे। अगर मैं अपने घर के अंदर देखूं, अपने मैं माता जी को देख लूंगा। चंद्रमा माता होता है, मंगल के कारकत्व देखें तो माता जी के अंदर देख लो मंगल के कारकत्व। अगर मेरे को छोटे भाई बहन के कारकत्व देखने हैं तो मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, तो छोटे भाई बहन के कारकत्व देख लो कि मेरे साथ कैसे संबंध बन रहा है उनका। तो हाँ। अब जब आपके पास नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज आपको जल्दी दिख जाती है कि हाँ ये जो आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहा है, किसके जी। कारण कर रहा है। ठीक है। जी। तो जब आपका समझ। नॉलेज नहीं होती, आप सिर्फ बोलते हो यार मेरे को हमेशा ये ऐसा बोलते रहता है। जैसे मेरी माता जी है, वो चंद्रमा मंगल के साथ है। तो मेरी मम्मी ने वैसे देखा जाए तो बोलने चालने में या व्यवहार में बहुत अच्छी है, लेकिन जब जी। एकदम से उन्हें जब गुस्सा आता है ना, वो किसको देखते नहीं है। और मेरे को कितने बार पीट रखा है। ठीक है। तो एकदम से मैंने पहले। मंगल का कारक तत्व है ना। जी ठीक है। और फिर मैं एक बार मैं बोलता था यार मम्मी एकदम से ऐसे स्वभाव क्यों करती है, मतलब एकदम से बात हुआ तो एकदम से कभी गुस्सा आ गया, एकदम से हाथ उठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे को देखा कि उनका नेचर ही ऐसा है मेरे कुंडली के अनुसार। तो तो और यदि मैं वहीं पर, सॉरी, मैं समझा आपकी बात, लेकिन जी यदि मैं उसी उसी योग को चंद्र और मंगल के योग में अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे छोटा भाई कैसा है, तो वो डिपेंड करेगा कि मेरे छोटा भाई का स्वभाव चंद्र के अकॉर्डिंग कैसा जी। दिखेगा, वो मैं देख पाऊंगा आपके उसको। लिए आपके लिए आप भले ही नहीं, जी। अगर मान लो आपके कुंडली में चंद्र मंगल की युति है, तो हम्म। आपके लिए माता जी का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके लिए आपके छोटे भाई बहन का स्वभाव कैसा रहा, आपकी कुंडली ही आपको बताएगी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना, जैसे मान लो आपका स्वभाव कोई भी है XYZ, लेकिन आप वो स्वभाव हर एक आदमी के प्रति वही स्वभाव आप निभाओगे, ये पक्का नहीं है ना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। चीज। तो इसलिए आपके लिए क्या स्वभाव, आपके साथ कैसा नेचर रहेगा उन उन संबंधों का, आप अपने कुंडली के अनुसार उन्हें देख सकते हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सूर्य अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, तो अगर सूर्य चंद्रमा एक योग को आप दो तरीके से देखो। एक देखो सूर्य चंद्रमा, एक देखो चंद्र सूर्य। जी। चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्रमा, जी। ठीक है। वो दो तरीके से आपको, दोनों तरीके से आपको फल मिलेगा। ठीक है। हम्म। वो चीज तो अब इन दो योगों को इस तरीके से आप देखो। अभी तो मैंने बहुत कम लिखा है। अगर मान लो सूर्य क्या होता है, जी। अब सूर्य आपके मान लो यहाँ पे मैं पिता हटा के सूर्य का क्या बोलो आत्मा बोल देता हूँ। उसके साथ चंद्र मन जोड़ गया है। अब जी। आत्मा और मन का कनेक्शन अच्छा होता है ना, हाँ जी। पहले अमावस्या का होता है। लेकिन हम्म। वहां पर अब चंद्रमा चंचलता को नहीं दिखाएगा, वहां पर चंद्रमा आत्मा के सानिध्य में आ गया है। तो कहने की ऐसे जातक भले ही अमावस्या के जन्म में रहते हैं, लेकिन ये लोग ना धीरे धीरे जैसे आगे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति लेके आते हैं। क्यों, उन धीरे धीरे उनकी मतलब जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आने के बाद भी वो जी। इतनी कठिनाई को झेल चुके होते हैं कि अब वो जो भी कठिनाई आती है ना, उसे ना के बराबर उन्हें महसूस होता है। जी। ठीक है। अब इसी योग में जैसे कि आपने बताया चंद्रमा और हमारा वो था सूर्य और चंद्रमा का हमने देखा, राइट। जी जी जी। अब क्या प्रश्न था, मैं भूल गया। मैं क्या पूछने वाला था। अभी अभी हमने कौन से योग की बात की थी पंडित जी, इससे जस्ट पहले अभी सूर्य चंद्रमा अमावस्या। सूर्य सूर्य। चंद्रमा हाँ। की बात की थी। हाँ, आपने कहा कि सूर्य को अगर हम आत्मा मानकर देखते हैं, मान लीजिए, हाँ जी और फिर हम देखते हैं चंद्र को, चंद्र क्योंकि मन के देवता है। जी अब क्या तीसरी चीज फिर ये भी तो डिपेंड करेगी ना पंडित जी कि चंद्र या सूर्य जिस भी भाव में है, अभी ये योग जिस भाव में बन रहा है, ये लोग उच्च के हैं कि नीच के।
हाँ, ये भी वो तो रहेगा, वो तो हमारे चाबी है, मैंने बोला था जैसे वो हमारी आपने चाबी कहा, है। जैसे आपने कहा कि आत्मा और उसका मिलन, आत्मा और मन का जो है वो अच्छा है, जी। परंतु अगर चंद्र नीच के में बैठे हैं तो यानी कि आत्मा अतृप्त रहेगी ना, मतलब वो अ, मन परेशानी में रहेगी। मन अतृप्त रहेगा, मन का और हाँ हाँ चंद, हाँ ठीक है। हाँ 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 मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे सूर्य चंद्रमा की युति है, तो मैं जी। बोला पिताजी इमोशनल होंगे, प्रॉपर्टी हो सकती है, परिवर्तन करेंगे, चंचल हम्म होंगे, टेलिंगम। अब अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों अच्छे बैठे हैं, तो उनका इमोशनल अच्छी जगह काम आएगा, उनकी प्रॉपर्टी बनेगी, वो परिवर्तन अच्छे के लिए करेंगे, और क्या आते हैं, उनकी डेली इनकम होगी, वो मेडिसिन से संबंधित काम कर सकते हैं। अगर मान लो अगर ये बुरा हो गया है, सूर्य चंद्रमा में कोई एक एक बुरा हो गया, तो जी प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी आ जाएगी, इमोशनल गलत तरीके से निकलेंगे, परिवर्तन जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण उन्हें परेशानी आ जाएगी। ठीक है, चंचलता ज्यादा बन जाएगी, डेली इनकम नहीं बन पाएगी। ठीक है, मेडिसिन के वो लत लग जाएगी, मतलब दवा खाने लग जाएंगे, उन्हें कोई दवा, जैसे मान लो मेडिसिन एक तो दूसरे को दो, या मेडिसिन खुद ले लो। ठीक है, खान पान गलत हो जाएगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जी जाएंगे। तो ये कारकत्व आपको ऊपर भी लेके जा रहे हैं, ये कारकत्व आपको नीचे भी लेके आ रहे हैं। ठीक है। जी। इसका अब अर्थ है, जी। इसका अर्थ है कि जो ग्रहों के संबंध है जब उनका योग बनता है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कौन कौन से कारक तत्व इम्पैक्ट कर रहे हैं दोनों को मिलाकर, राइट। और फिर वो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि ये जी जो आप ये कहते हैं, मैंने बोला था ना, ये कुंडली की चाबी है। अब मैंने आपको जी बोला था ना, जैसे मान लो ये, जी जी हाँ जी जी अगर आपको ये पता है, आपके शत्रु मित्र पता है, आपके उच्च नीच आपको पता है, ये हाँ जी। कुंडली की चाबी है, अगर आपको ये पता है तभी आप आगे इस स्टेप में आ पाओगे। अच्छा। अभी हमने हाँ इसके वही, बिल्कुल सही। अभी हमने इसके बारे में बात नहीं कर रखी है। ये जी हम कल इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। हो सकता है ये आपको, मतलब आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, लेकिन आज हमें करना ये था, लेकिन हम आज आ रहे हैं ग्रहों के संबंध को, इसमें कोई बात नहीं, हम जी इसमें कोई आगे पीछे कर जी सकते हैं। जी जी, ठीक वो है। तो आपको ज्यादा पता है कि जी नहीं। जी जी। तो इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। आपको मैं सिर्फ बोलने ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ को आप अपने तरीके से देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि सूर्य सूर्य पिता जातक को पिता होते हैं, लेकिन सूर्य के और भी कारकत्व होते हैं। सूर्य राजा होता है, ठीक है, सूर्य बॉस होता है। तो बॉस बॉस के साथ अगर चंद्रमा मिल जाता है, तो चंद्रमा के कारकत्व तो बॉस के ऊपर आ जाएंगे। हम्म ठीक है, हम्म। सूर्य लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपको लीड कर रहा है वो सूर्य है। तो जो आपको लीड करेगा ना, कैसा आदमी होगा, वो इमोशनल आदमी ही होगा, आपको इमोशनल तरीके से आपको बहुत ज्यादा जी। परिवर्तन कराएगा। हो सकता है उसके कारण आपको चंचलता में जाए, या आप हो सकता है उसके लीडरशिप के क्वालिटी, आपकी चंचलता आपके अंदर कम हो जाए। वो हम्म। डिपेंड करेगा अच्छा है या बुरा है। हाँ, अच्छा या बुरा पे डिपेंड, वही वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वो चीज मतलब है। हमने पहले ही देखा कि कॉम्बिनेशन से कौन से कारक तत्व इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम्म। प्रभाव किन कारक तत्व पे पड़ रहा है। फिर बाद में ये वो कारक तत्व अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, ये पता चलेगा कि जब हमें ये पता चलेगा कि वो मतलब उत्तम है कि वो है, दूसरा क्या था, बुरा है। म्यूट पे बोल रहे हैं मानिए आप, हाँ बुरा है। जी। ठीक है, वैसे अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब सूर्य मंगल, अब सूर्य कौन होता है, सूर्य पिता होते हैं, सूर्य जातक होता है। मंगल कौन होता है, मंगल के सब कारक तो लिख दो। मंगल गुस्सा होता है, मंगल खून होता है, मंगल पुलिस होता है, मंगल प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा ना, मतलब ये कर सकते हो कि पिता गुस्से वाले हो सकते हैं। हम्म। पिता खून से अगर मंगल ये खराब हो जाए तो खून से संबंधित परेशानी आ सकती है। ठीक है। और या तो पिता पुलिस में हो सकते हैं, पिताजी का प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, पिता आर्मी में हो सकते हैं, पिता लीडरशिप क्वालिटी कर सकते हैं, पिता क्या आते हैं, मीठा वस्तु या हलवाई का काम भी कर सकते हैं। पिताजी का छोटा भाई, अब छोटा भाई यहाँ पर लिखा है, तो सूर्य के साथ सूर्य पिता है ना, तो मंगल छोटा भाई है, तो पिताजी के छोटे भाई भी होंगे। अब यहाँ से पता कर सकते हो। ओके। ठीक है, छोटा भाई, तो पिताजी के छोटे भाई, मतलब 100 में से 90% केसेस में अगर ये पिता ना हो सूर्य मंगल, तो ये 100% ये है कि पिताजी के छोटे भाई बहन होंगे। अच्छा। ठीक है। पिता झगड़े वाले हो सकते हैं, पिता पिता के साथ दुर्घटना हो सकती है। पिता किचन में मतलब कुकिंग का काम कर सकते हैं। पिता वास्तु पढ़ सकते हैं, वास्तु विशेषज्ञ हो सकते हैं। योग हो गया, पराक्रम हो गया, जिम ट्रेनर हो गया, लाल वस्तु हो गया, मतलब इनसे संबंधित पिताजी काम कर सकते हैं, या इनसे संबंधित पिताजी काम कर
करते होंगे। इसमें किचन क्यों आया और मीठी वस्तु? क्योंकि क्योंकि मंगल अग्नि है ना, तो आग से संबंधित काम, हो, होटल लाइन सब मंगल के अंदर आता है। तो और बिजली संबंधी भी हो सकते हैं ना जी पंडित जी जी? जी जी, ऊर्जा से संबंधित जितने भी ऊर्जा से संबंधित चीजें रहेंगी वो सब मंगल है। इलेक्ट्रॉनिक भी? हाँ, मैं आग बोल रहा हूँ ना, आग से आप सब कुछ निकाल लो। अभी आग से क्या क्या नहीं हो रहा है, बिजली बन रही है, एनर्जी हो रही है बहुत ज्यादा, कहते हैं। आप ऐसे काम करो जहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हो, ठीक है। जैसे मान लो कुश्ती हो गया, भाग दौड़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जहाँ पर आप अपने पसीना निकालो। पसीना क्यों निकल रहा है? आपके अंदर हीट जल रही है। हीट क्यों चल रहा है? आपके अंदर कुछ ना कुछ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो आप एक आग से क्या क्या नहीं जोड़ सकते हो, जी ठीक है, वो चीज। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब मान लो मंगल छोटा भाई बहन है, और फिर सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य के कारकत्व आ जाएंगे। मंगल छोटा भाई हो गया और पति हो गया, मंगल से देखा जाता है। और सूर्य के कारकत्व क्या है? सूर्य गेहूं हो गया, गुस्सा हो गया, बैंग हो गया, हड्डियां हो गया, माइग्रेन हो गया, आंख हो गया, एसिडिटी हो गया, अहंकार हो गया, नौकरी, कर्मचारी, मान सम्मान, चिड़चिड़ापन। आईएएस हो गया, आईएएस हो सकता है, ठीक, आईपीएस ऑफिसर हो गया, एमबीए, तांबा, इनसे संबंधित जी। काम छोटा भाई बहन है, इनके सूर्य के कारकत्व छोटे या भाई बहन के ऊपर या पति के ऊपर आएगा। जी। तो ठीक है। पंडित जी मतलब ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी ना कि प्रश्न क्या है ना? ये प्रश्न तो क्या है, प्रश्न क्या है ये भी है। ऊपर से कि जब हम योग पढ़ते रहेंगे तो योग का आपको क्लियर हो जाएगी कौन सा योग कहाँ पर काम आएगा। समझ। जी समझ रहे हो? तो जी। अब ऐसी अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, और जैसे मैं अभी आगे कौन सा है यहाँ पर है, हाँ, एक सेकंड ना। जी। अब यहाँ से आप बताओगे। अब मान लो सूर्य में गुरु का कारकत्व मिला दो। सूर्य में गुरु का। हम्म। ओके। सो पहले सूर्य कौन है, सूर्य पहले क्लियर करो। सूर्य पिता है सूर्य पिता है, और और गुरु 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 के को कारकत्व मिलाओ। तो ओके। खोलो, आप नोटबुक खोलो, नोटबुक खोल के हाँ, आप। मैं खुद पिता वही सोच। शायद टीचर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, बहुत ध्यान ध्यान शिक्षक जैसी कार्यों में रह सकते हैं। हाँ, किसी को अध्यात्म। स्टेशनरी शॉप हो सकती है, और स्टेशनरी वो से पूजा जुड़े पाठ काम भी, में भी। हाँ, पूजा आध्यात्मिक। पाठ धार्मिक हो सकते हैं पिता। हाँ, बहुत बढ़िया। स्टेशनरी और शॉप हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकते हैं। हम्म। और अगर जज हो सकते हैं, मतलब उनके व्यवसाय से रिलेटेड अगर बात करें तो हम्म। पिता का मोटापा इम्पैक्ट करेगा इस वाले बहुत बढ़िया, कारक बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यस, हेल्दी। और पिता के बड़े भाई को भी देखा जा सकता है इस योग से, हम्म। यानी कि ताऊ जी को। पिता, दादाजी। पिता के बड़े भाई होंगे। पिता के बड़े भाई अच्छा। होंगे, और कैसे? वो तो गुरु तो दादाजी बता रहे थे ना। नहीं अच्छा, नहीं। होंगे होंगे पक्का, ये पक्का है पंडित जी? हाँ, जैसे मंगल बैठा था सूर्य के साथ तो छोटा भाई बहन होगा, तो ऐसे पिता के बड़े भाई बहन होंगे, बड़े भाई होंगे हाँ, अच्छा। अब ना। जैसे एक छोटा सा मतलब हम्म। प्रश्न है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है आज, मतलब अभी तो अ, ये बात मेरे मेरे कौन से वाले इस योग को देखकर पता चलती है कुछ? पता कर सकते हैं इसमें पंडित जी? आपके, मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो सूर्य के साथ गुरु बैठा है, तो जी गुरु मैंने बड़ा भाई बोला है ना, तो मतलब ये है कि मैंने बोला था कि 100 में से 80% या 90% केसेस में अगर ये योग पीटा ना हो तो बड़ा भाई पक्का होगा। अगर मान लो किसी कारणवश अगर यहाँ पर कुछ अफिलेक्शन आ गया तो जी। बड़ा भाई नहीं होगा। अच्छा। ये आप ओके दोबारा ओके। बताएंगे कि ये कैसे श्योर है कि उसका बड़ा भाई होगा? बिकॉज अगर अभी हम, अगर योग अच्छा है तो बड़ा भाई होने के चांसेस ज्यादा है। योग खराब है तो शायद नहीं होगा। योग ऐसे ही। में सूर्य नीच का है, मान के चलेंगे कि अभी गुरु को अभी नीच? अभी मैंने यही बोला था जब हम शुरू कर रहे थे, मैंने सिर्फ यही बोला था कि अभी हम इतने कारगर तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ कारगर तो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ कारगर तो जी अपने स्वभाव से जुड़े हैं, कुछ कारगर तो रिश्तों से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे हम इस इन्हीं कारकत्वों को जब हम तोड़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ बड़ा भाई बहन होगा या नहीं होगा। ओके नहीं अभी आप होगा। सिर्फ ये दो योग से ये पता करो। आप, मैं आपको ये बोला कि आपकी सब्जी स्वादिष्ट बनी नहीं बनी अलग बात है, लेकिन आप हाँ, सब्जी बना पा रहे हो नहीं सब्जी क्या बना। बनेगी वो हाँ, पता चल जाएगा। हाँ, सब्जी बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो ये आपको मैं टेस्ट ले ये रहा हूँ। पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। बाकी बनी नहीं बनी हो तो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे।
लेकिन पहले सब्जी तो बना दो। आप सही। कच्चा आलू रख के मेरे सामने बोले इसे खा लो, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ये भूखे के साथ अच्छा नहीं कर रहे आप जी जी। कहीं। तो आज हम सब्जी बना रहे हैं। सब्जी जैसी बनाएंगे, जैसे हम सब्जी बनाना सीख गए, तो हमारा सब्जी में स्वाद भी अपना आप आ जाएगा। तो आज सिर्फ आप ये श्योर मत करो कि अब बड़ा भाई बहन होगा नहीं होगा, ये नहीं है। बस ये पता करो कि सूर्य अगर गुरु एक साथ बैठे हैं, तो पिता के बड़े भाई होंगे। बस इतना बोल दो। पिता ठीक को है। लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है शायद। हाँ, किस कारण से ये भी बोलना, पीड़ित हो गया तो लीवर से संबंधित परेशानी। अगर अच्छा तो संबंधित समस्या हो भी सकती है और हो सकता है उनका लीवर बहुत स्ट्रांग भी हो। ये हम्म भी हो सकता हम्म। है ना? वो डिपेंड करेगा। बहुत जी। बढ़िया। आगे। अ, अम, अ, आगे कौन वो से बीमारी नाक के डॉक्टर हो सकते हैं, ईएनटी डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और नाक लिखा हुआ है यहाँ। जी जी। और डॉक्टर हो सकते हैं। किसी विशेष अंग को हो गया तो हम आगे बात कर लेंगे। डॉक्टर हो जी, सकते हैं। जी। और और चलो, अभी तक अ, अभ्यास अभ्यास उनकी आपका। पहली उनका संतान शायद उनका लड़का हो अहंकार। सकता है। पिता घमंडी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, आप ये भी तो है, सूर्य पिता है, गुरु संतान है, तो पिता के संतान योग भी होगी। हाँ, हाँ। तभी तो देख रहे हैं। ठीक है, वही चीज है। तो फिर देख ही तभी पा रहे हैं, राइट। अरे वाह। पड़ोसी पड़ोसी के पापा। ठीक है, हाँ। ये बात है, मतलब देखो अभी यहाँ पे ना कुछ भी कागज तो आप लगाओ, कुछ भी आप, ये बात है। ये भी तभी देख पा रहे हो। ठीक है। अच्छा, लगता है रोहित सर की, पंडित जी मनन जी को नहीं अभी पता मेरे अभी जोक कितने स्टूपिड होते हैं, एकदम आउट ऑफ द अभी तो बॉक्स। नहीं हिमांशु जी, आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस धीरे धीरे। मैं कह रहा था कि जैसे अभी तो हमने सूर्य से पिता को देखा हिमानंद जी, हम्म ठीक है। मान लीजिए मैं पिता को नहीं देख रहा, मैं सूर्य से देखना चाह रहा हूँ कि मेरी मेरी हड्डियां इसी योग से, गुरु और सूर्य के योग से मेरी हम्म हड्डियां कैसी होंगी, मान लीजिए। क्योंकि सूर्य का कारक तत्व हड्डी भी होता है हम्म ना? हम्म। मतलब इसी योग से मैं ये भी देख सकता हूँ ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बताओ। अगर मान अ, लो सूर्य हड्डी है, और गुरु उसके साथ जी बैठ गया, तो क्या क्या हो जी। सकता, बताओ। एक मिनट मोटापा होने रुको। की वजह से उसके ज्यादातर टखनों में दर्द होगा, क्योंकि जो लोग बहुत मोटे होते हैं ना, उनके अक्सर टखनों में घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ओवरवेट की वजह से। ज्यादा हैवी वेट होने के कारण हड्डियां आपस में घिसेंगी, या कुछ ना कुछ हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। घुटने में और ठीक टखने है। में। और ये भी है, अगर मान लो अगर पीड़ित हो गया, तो हैवी वेट होने के कारण हड्डियों में परेशानी आएगी। ठीक है। तो अच्छा। हड्डियों में एक चीज और भी रहती है, कि जो मांसपेशी होती है ना, जो जिसे हम बोलते हैं, एक क्या कहते हैं, चर्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हड्डियों के अंदर रहता है, वसा। जी जी। हड्डियों के अंदर रहता है ना। फैट फैट फॉस्फोरस। सर नहीं, वो ना जाली जैसा होता है, जो एक मांस के रूप में हड्डियों के अंदर भी चपट रहता जाता है। है। हड्डियों के अंदर बाहर भी, जो एक दूसरे को ज्वाइंट करता है। अच्छा, मैं समझ गया, जो जो गोल गोल कार्टिलेज होता है वैसे तो वो, अब जो उसको ठीक हड्डी है। हिंदी। की जो वो गोल वो गोल सी वो जगह वो होती है। कार्टिलेज कार्टिलेज। वो भी गुरु से ही देखा जाता है। अगर मान लो, अगर गुरु और क्या कहते हैं सूर्य एक साथ बैठे हैं, अगर पीड़ित हो गए, तो हड्डियों में उससे संबंधित, वो ज्वाइंट में होता है, तो ज्वाइंट से संबंधित फिलामेंट, परेशानी आ सकती है। क्या बोलते हैं उसे, फिलामेंट, कुछ ऐसा नाम होता है उसका, आप सही कह हम्म रहे हैं। तो अब ये प्रश्न लिगामेंट है, अलग होता है सर, वो कार्टिलेज लिगामेंट है का। जो सर कह रहे हैं, सॉरी कि मैंने कह रहा है, दैट इज कार्टिलेज, जो ग्रीसिंग अच्छा, करता है उसमें। हाँ। अब जैसे खीमान जी, जैसे सेम चीज मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर कर लूं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगी शेयर ये मेरी। करिए। आप बताइएगा जब मेरी स्क्रीन दिखे आपको तो। हम्म। जी मैं पूछूं कि मैंने जी अगर दिख रही है तो। अच्छा, आप ये गुरु का आपने खोल रखा है हाँ, मेरे। अब जी। मान लीजिए मैं हड्डी से रिलेटेड प्रश्न आया है मेरे पास, ठीक है। और हम्म। योग है सूर्य और गुरु का, जी ठीक है। जी। तो अब ऑब्वियसली क्योंकि हड्डी से रिलेटेड प्रश्न है, तो केवल इन सारे कारक तत्वों में से एक तो मोटापा, ये मैच करेगा सिर्फ, ठीक है। हम्म। और हड्डी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर, ये डॉक्टर ही है ना, जी हिमांशु? जी जी जी, हाँ। कहते ये हैं मैच करेगा, राइट। हड्डियों का डॉक्टर। और हड्डियों का ज्ञान, मतलब टीचर हो सकता है बंदा, मतलब डॉक्टर ही हो गया वो एक तरह से। हम्म। देन हॉस्पिटल रिलेटेड हो सकता है, ये हाँ मैच कर रहा है। और जो बाकी चीजें हैं वो मैच नहीं कर रही इससे।
अब मैं सही सही समझ बाकी रहा हूँ। बाकी चीजें नहीं करेंगे ना, बाकी चीजें हाँ आप जी। और कारकत्तों में लगाओ। जैसे एडवोकेट है, उसका कोई लेना देना नहीं हड्डी से, है ना? कोई लेना देना नहीं है ना। उसको हम नहीं देखेंगे उस समय पर। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम आएंगे ना, तो वहां पर इन्हीं कारकत्तों में से हम अपने कारकत्तों कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लेके चले जाएंगे, कुछ कारकत्तों हम अपने खुद के सेल्फ के लिए रखेंगे, कुछ जी जी। कारकत्तों हम प्रोफेशन के लिए रखेंगे, कुछ कारकत्तों हम अपने रिश्तेदारी के लिए रखेंगे। तो इन्हीं कारकत्तों से हम उठा के अलग अलग जगहों में बांट देंगे। समझ गया। एक ही जी। ग्रह से हम बहुत सारे कारकत्तों देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कारकत्तों एक ही जगह में लगेंगे ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। ठीक ठीक है वो ठीक चीज़ है। ठीक, तो समझ इसलिए गया। ये चीज़ है। तो ये तो बहुत बाकी। इंटरेस्टिंग है केवल जी। केवल जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। जी। जैसे ये योग बनता है, दो, अभी तक मैंने अपनी कुंडली में देखा, दो और तीन ग्रह एक साथ थे। हम्म। ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं खीमानंद जी एक साथ? आप चार ना, पांच भी हो जाते हैं। आपको मैं एक कुंडली दिखाऊंगा जी अभी। जी। बस बस एक ही ग्रह बाहर होगा और सबके 8 के 8 ग्रह ना एक ही भाव में बैठे होंगे। एक ही हाँ भाव में बैठे हाँ होते हैं? हाँ हाँ, मेरे में खुद में तीन है एक ये जगह। तो, ठीक है। उसमें तो कितना कितना मुश्किल हो जाता होगा ना खीमानंद जी उसमें उत्तर दे पाना, क्योंकि 8 ग्रह को कितने मैं सारे कारक। पहले क्लास में बोला था आपको, आप ज्योतिष को मुश्किल मत नहीं बोलना है। मुश्किल अच्छा। बोल दिया मतलब वो मुश्किल ही हो जाएगा फिर। जी जी जी। आप नहीं नहीं समझ नहीं नहीं, पाओगे। नहीं, बहुत कितना ठीक आसान है। हो जाता होगा ना खीमानंद जी। जी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मतलब अब मजेदार हो जाता होगा, इंटरेस्टिंग हो जाता होगा। बस बहुत सारे योग बनते होंगे उसमें। अब ये लगा लो ना कि अगर मान लो आप 10 लोग एक जगह में खड़े हो। अब जी 10 लोगों में से एक दो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा जी शक्तिशाली हैं। अब जी जी जी। वो 10 में से जो 2 लोग होंगे ना, वो सब में अपना क्या कहते हैं, अपना रुतबा जमाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा दिखाएंगे, तो करेक्ट। जैसे ग्रहों में ना जो सबसे ज्यादा बलवान होगा उसके नेचर सब ग्रहों के ऊपर आएंगे। समझ गया। ठीक है। तो अब हम छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, सूर्य में हमने गुरु की बात की। अब हम बात करते हैं गुरु में सूर्य की बात। गुरु को ना, गुरु हम खुद हैं। जी सूर्य हम पिता ले रहे थे, गुरु हम खुद हैं। जी तो अब अपने ऊपर लगाओ कारकत्व। जैसे मान लो आपके ऊपर तो खुद ही है, क्या कहते हैं, जी रोहित सर, आप जी आपके साथ तो सूर्य के साथ गुरु बैठा है ना, जी। और गुरु के साथ हाँ सूर्य बैठा है। हाँ जी, हाँ बैठे हैं। सही ठीक है। कह रहे हो आप। तो हाँ जी। आप लगाओ ना, आप कारकत्व लगाओ, कैसा होगा? बस आप मेरे को देख लो बस, केवल जी। वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ओके, मैं प्रयत्न करता हूँ। जी गुरु के साथ अगर सूर्य बैठे हैं, जी। तो आप, गुरु, यानी कि, देखो देखो, गुरु आप खुद हो, और मैं खुद हूँ। सूर्य के कारकत्व लेके आओ। हाँ बस एक एक मिनट दीजिएगा, बस मैं एक सेकंड लूंगा बस। ये पहुंच गया मैं, ठीक है। तो आ, मेरे गुरुदेव, आई मीन जो मैं होऊंगा, मैं, मेरी हड्डियां, हड्डियों वाला कारक इसमें आएगा, हड्डियां बलवान होंगी मेरी। देन मैं, हो सकता है कि किसी बैंक से रिलेटेड चीज में मैं काम करता हूँ, या फिर मैं, हो सकता है मैं राजनीति में हूँ। और बहुत कमाल के, ये बहुत बढ़िया योग बनेगा मेरे ख्याल से, तो कि राजनीति में मैं बहुत कमाल का कर पाऊंगा, ऐसे इसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। हम्म। और मेरा मेरा स्वास्थ्य भी इस पे इम्पैक्ट करेगा इस योग से। मेरे नेत्र भी इम्पैक्ट करेंगे इस वाले योग से। और मेरा मेरा पाचन तंत्र इससे इससे इम्पैक्ट करेगा। मेरी संतान, मेरी संतान भी इससे इम्पैक्ट करेगी। मेरा परिवार, मेरे परिवार, पर मैं ये नहीं जानता है परिवार से रिलेटेड क्या। अब मैं बताता जी हूँ, देखो। जी गुरु आप मैं खुद हो। कोशिश करूं। जी। जी ये कोई जो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, क्योंकि गुरु हमेशा ज्ञान से जुड़ा रहता है और सूर्य हमेशा लीडरशिप में रहता है। अगर ये दोनों अच्छे पोजीशन पे हैं तो जी ऐसा इन जातक एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। और लीडरशिप अगर क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी होगी जो कि थोड़ी सी मोटिवेशनल ज्ञान के तरफ वाली होगी, क्योंकि बहुत तरीके का ज्ञान होता है। हम्म, और अगर ये गुरु गुरु उनका थोड़ा सा पीड़ित है तो शायद इनको अपने ज्ञान का घमंड भी हो सकता है एट टाइम्स। वो हम्म, अहंकार भी वो हो चीज सकता है। इनके अंदर आ सकती है। वो इनके डिपेंड करेगा। बच्चे, हाँ अभी मतलब अभी किस कंडीशन। अभी अभी आप कहने, अभी नहीं, गुरु में सूर्य के कारकत्व लगाओ।
गुरु में सूर्य के अहंकार हो सकता है, वही तो था, अहंकार हो सकता है इनको। इनके बच्चे अच्छे हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही संतान के कारक हैं मेरे हिसाब से। अभी तो बच्चे। नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा, देखो और अब। संतान होगी, सुनिए पक्का सुनिए मतलब। सुनिए सुनिए, अभी क्या हो रहा है ना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, मतलब उसमें बुरा नहीं है। आपने सब कुछ मिक्स कर दे रहे हो। अभी अभी सब कुछ मिक्स नहीं करना, अभी ना हमें हमें सिर्फ एक एक करके पकड़ना है। मान लो ये गुरु है, यहाँ पे सूर्य के हम्म। सब कारगर तो उसके पास आ रहे हैं। हम्म। इसे नहीं छेड़ना है, गुरु को नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे गुरु ज्ञान है, संतान है, कुछ भी हम छोड़ दो गुरु को। यहाँ पे हम्म। गुरु सिर्फ एक आदमी है, उसके ऊपर अलग अलग कारकत्व आते जा रहे हैं। हम्म। समझ रहे हो? हाँ, तो सूर्य के इसलिए कारण ये बात चीज है अभी जी। हम गुरु को छोड़ देंगे। गुरु छोड़ो, गुरु हम जी। वैसे सूर्य के कारकत्व, अब सूर्य के कारकत्व क्या है? सूर्य के कारकत्व है गुस्सा। अब जहाँ तक गुस्से वाला होगा, एक बात ठीक हम्म। है। अब बाकी सूर्य के कारकत्व है, ऑडियंस तो ठीक है। वो चीज है चिड़चिड़ा। राजनीतिक स्वभाव, सारे राजनीतिक, दूसरों को एडवाइस देने वाला, दूसरों को हुक्म देने वाला, ठीक है। हाँ, जातक डोमिनेटिंग स्वभाव यह बनेगा, डोमिनेट। ठीक है, वो चीज हम्म। है। जातक बाद हाँ, लेटेस्ट सही कह क्वालिटी रहे हो रहेगी, आप। हम्म। अरे वाह, ठीक है। सही कह रहे जातक हो बाद ये लेटेस्ट सारी क्वालिटी, बात। जातक क्या करेगा, अपने अपने समाज बैठाएगा, अपने समाज में राजनीति करेगा। भले ही राजनीति आप नेता ना बनो, लेकिन आपको खुद की टीम है, उस टीम के राजा आप हो, हम्म। ठीक है, वो चीज है। इतना और उसके बाद फिर, ये आप अपनी बिल्कुल टेरिटरी के वाह। लीडर यही रहेंगे। हम्म, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो सकता है, अगर मान लो हड्डियां मजबूत भी बोल सकते हैं, हड्डियां कमजोर भी हो सकते हैं, वो देखेंगे कुंडली में किस पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है। बाकी माइग्रेन, मतलब सिर दर्द होगा, सिर से सब संबंधित करता तनाव आएगा, ठीक है। आंख से हूँ। संबंधित भारीपन रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है, एसिडिटी हो सकता है, थोड़ा अहमता अपने अंदर हो सकती है जातक को, ठीक है। सरकारी नौकरी हो सकती है, ठीक है, सरकारी नौकरी बोल सकते हैं, या कहीं से सरकार से पेपर वर्क से संबंधित काम हो सकता है, या वहाँ कर्मचारी हो सकते हैं। और मान सम्मान अपने जीवन में होगा, और चिड़चिड़ापन भी आएगा। सूर्य चिड़चिड़ापन होता है ना, तो जातक के पास चिड़चिड़ापन होगा। और साथ ही हम्म। साथ जो जितने भी सूर्य के कारकत्व होते हैं, आईएएस हो गया, एमबीए हो गया, लीडरशिप क्वालिटी हो गया, दूसरों को एडवाइस देने का काम हो गया, उस उस चीज से संबंधित जातक काम में रहेगा, हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक दो दो प्रश्न है इसमें। अब एक चीज, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी अब हिमानी जी, एक एक मेरा प्रश्न है, क्या मैंने इतनी चीज अभी तक मैं जो मैंने बोली, इसमें क्या मैंने गुरु को छेड़ा? नहीं, गुरु अपनी नहीं जगह नहीं। स्थिर थे। मैंने बोला जहाँ तक ये होगा, जहाँ तक वो होगा, जहाँ तक ये होगा, जहाँ तक मैं बोलते गया, लेकिन सूर्य के कारक को तो मिलाते ही गया, ठीक है। तो हम्म। अब ये है कि अब यहाँ पर ना कि हमें सिर्फ जातक को जातक की तरह, गुरु को जातक की तरह रहना है, और सूर्य के कारक तो उसमें मिलाते जाना है। पर गुरु का अपना भी तो एक ट्रेट वो थ्रो करेगा ना, मतलब लेकिन जो उसकी। लेकिन अगर मान लो गुरु और क्या है, हम गुरु को क्या बोलेंगे? गुरु जातक है। अब आएंगे गुरु में बॉस। सूर्य के कारकत्व। हम्म। ये भी जी। तो हम दो बात कर रहे हैं ना, एक में बात कर रहे हैं हम गुरु में। गुरु में सूर्य, सूर्य में गुरु। हाँ, हम्म। हम्म। अब ये भी है। अब मान लो गुरु खुद ही है, और सूर्य के कारकत्व तो कौन है? अब सूर्य, हम्म। ठीक है, वो चीज हम अब गुरु को सूर्य में मिलाएंगे, और सूर्य को गुरु में मिलाएंगे, दो अलग अलग है। जब आप गुरु को सूर्य में मिला रहे हो ना, तो सूर्य को स्टेबल कर दो, एक जगह खड़ा कर दो, और गुरु के कारकत्व मारते जाओ उसके ऊपर, ठीक हम्म। है। जब गुरु हम्म। की बात करें, तो गुरु को स्टेबल करके सूर्य के कारकत्व लेके आओ। अब इसमें और क्या, ये। हम्म। इसमें इसमें आपका फायदा क्या होगा? इसमें आपका फायदा ये होगा कि आपके माइंडसेट बन जाएगा कि हमें युति देखने कैसे है। जब आपका एक बार माइंडसेट बन गया ना, आप कोई भी कार का तुल ले लो, आप कभी गुरु को उठा दो, कभी सूर्य को उठा दो, कभी सूर्य कभी गुरु को, ठीक है, कभी करके आप आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि कारकत्व कैसे देखने, तो आप इसी तरह कंफ्यूज। इसी हम्म। तरीके से देखो ये। इसी को, इसी कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन में आप क्लियर कर दो कि ये मैं कब डिसाइड करूंगी कि अब मुझे सूर्य को यही जातक मेरा बना के प्रश्न था। कि गुरु को अगर अगर देखना है, और या अगर फिर गुरु को रख के फिर अब सूर्य को मिलाना है, ये अगर कैसे? अगर 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 रोहित सर एक बात बोलते कि मेरा नेचर बताओ, ए, ए, वो तो ए, मुझे ए, पता ही है। ठीक है। अब मान लो अगर वो किसी सॉरी किसी जी, एक, मान लो कंटिन्यू। कोई 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 एक बोल देता आपको कि मेरा नेचर बताओ, तो वहां पर आप ना, आप क्या बोलते हैं कि गुरु के साथ जो जो चीज, जो जो ग्रह बैठेगा, आप उनके कारकत्व आप उसके ऊपर लगाओगे। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर आप रोहित सर की कुंडली का रेफरेंस ले रहे हैं तो उनके 8th हाउस में तीनों ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे तो शुक्र भी आ गया, तो मुझे एक को साइड रख के दो के वो जो कारक अभी तत्व अभी जो अभी हम शुक्र के ऊपर भी तो आएंगे। जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको जहां तक मान लेना है।
अभी हम शुक्र के ऊपर भी आएंगे ना। ओके। मेरा हाँ, मेरा अभी एक और प्रश्न अभी है हमने शायद शुक्र दिवाली। पढ़ा नहीं है। अभी हमने जी। जितना पढ़ रखा है ना उतने के ऊपर मैं बात बोल रहा हूँ। अगर मान लो हाँ दो जी। कारकत्व हैं, दो युति हैं, अभी हम जी। शुक्र के ऊपर आए नहीं है। अगर शुक्र को हम हाँ। पढ़ेंगे तो शुक्र के कारकत्व मिलाएंगे। अब शुक्र के कारकत्व क्या हो सकता है? दोनों कारकत्व मिलाएंगे। अब मान लो आपने शुक्र बोल दिया, एग्जाम्पल के शुक्र भी है। अब मैं बोलूंगा लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी वो तो आएगी, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होने के साथ शुक्र की क्वालिटी भी आएगी कि लीडरशिप क्वालिटी में रोमांटिक भी बहुत ज्यादा होंगे। हम्म। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। कि हम्म। हाँ सर। उसी हम्म। लीडरशिप क्वालिटी में शुक्र की क्वालिटी भी आएगी कि आप लोगों को लग्जरियस के प्रति लेके जाना है, लोगों को मनोरंजन के प्रति लेके जाना है, लोगों को रोमांटिक के लेके जाना, वो कहते हैं आकर्षक हो जाना, ठीक है, हम्म। लोगों को मनमोहित कर देना, लोग मतलब अब वो क्वालिटी ना शुक्र की भी आ जाएगी, भले ही जी। रोहित सर कैसे भी हो, लेकिन एक जी। ऐसा एक टीम में ऐसे बनते रहेगी कि हाँ लोग बोलेंगे रोहित सर, रोहित सर। ठीक है। नहीं, आप सही कह रहे हो। आप ऑफ हिमानंद टॉप जी। में देखा है हमने ये। कि आप और भी पहुंच जाए। मैं किमन बता जी। कि मनन जी, आपको बताओ एक बात बताओ, एक चुगली करूँ कि हमारे ऑफिस में सारी महिलाएं इनके पीछे पागल थी। अरे, हर लड़की, बकवास कर हर रही लड़की है सच्ची हमारी। में। अब बात करो ना, देखो अब क्यों हो रही है। अब ये देखो ना क्यों हो रही है, कि अब देखो गुरु के साथ शुक्र बैठा है। अब शुक्र शुक्र स्त्री को दिखाता है, स्त्री दूर हो ही नहीं सकती है। तो भाई साहब, कैसे होगी ना। सर मैं ऐसे लड़का जैसी हूँ सर बस बस इस मेरा फिर भी सवाल है हिमान कि नहीं, मैं मतलब। आ रहा हूँ हिमानी, एक बार मैं उस सवाल को रिफाइन करके पूछता हूँ। जी। किमन जी, आप जी। जैसे हमने अभी गुरु को जातक माना कि गुरु मैं हूँ, तो हम्म। हम सूर्य के कारक तत्व को मिला रहे हैं उससे और फिर देख रहे हैं। जी। परंतु क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सूर्य को मैं समझूं और फिर मैं गुरु देखूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं। अगर सूर्य को आप अपने आप को देख लोगे, गुरु को क्या देखोगे? ये क्वेश्चन आज शायद लंबा जाने वाला है, मैं यहीं पे जोर से अटक गई हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। अभी आपने कहा कि जब सूर्य और गुरु, आपने पहले रोहित सर से पूछा फिर मेरे से सवाल किया, तो आपने मुझे कहा कि गुरु को अपनी जगह खड़ा रहने दो और उसमें सूर्य के एट्रीब्यूट्स मिलाते रहो। तो मुझे कब ये डिसाइड करना है कि मुझे गुरु में सूर्य को ऐड करना है और फिर सूर्य के बाद शुक्र ऐड करना है, और कब वो सिचुएशन पलटेगी, टेबल बदलेगी कि मुझे सूर्य को साइड रखना है और गुरु और शुक्र मिलाना है? क्या उसकी डिग्री की वजह से, नहीं या? नहीं 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 नहीं, डिग्री में डिग्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बात ये कर रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन, मान लो रोहित सर नहीं आए, मैं ही आ गया आपके पास। मैं बोला मेरे कुंडली में, आप मेरी कुंडली देख रहे हो, और मेरे कुंडली में एक ये कॉम्बिनेशन है कि मेरे कुंडली में गुरु सूर्य एक साथ है, ठीक है। आप आपने नाड़ी ज्योतिष पढ़ रखी है, नाड़ी ज्योतिष में आपने ये देखा है कि जो गुरु होता है, गुरु खुद जातक होता है। जो भी आपके पास आ रखे हैं अच्छा। वो जातक गुरु है। अब उस जातक के नेचर आपको देखने हैं, तो आप जातक को नेचर कैसे देखोगे? आप जातक को जातक के रूप में देखोगे ना, गुरु को जातक के रूप में देखोगे, उसके साथ सूर्य की क्वालिटी मिलाते जाओगे। आप इस क्वालिटी को, आप इस क्वालिटी को, आप इस क्वालिटी को। जब वो जातक बोलेगा आप मेरे पिताजी के बारे में बताओ, अब आप क्या करोगे? अब वही गुरु को जातक ना देख के हाँ, आप आप समझ गए। अब वही गुरु को जातक ना देख समझ के गए, हिमानी आप भी समझ वही गुरु की क्वालिटी आप पिताजी के सूर्य के ऊपर लगा दो। रोहित समझ सर गए। की कितनी गर्लफ्रेंड है वो देखने के लिए पहले सूर्य को देखना होगा, शुक्र को देखना पड़ेगा, फिर उसे हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और या फिर अगर ये पूछे कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, तो हम चलो पहले आपने हाँ बोला, शुक्र मतलब को सच में रखेंगे। गर्लफ्रेंड है इस उम्र में? तो नहीं, गर्लफ्रेंड क्या मतलब, क्या सहकर्मी कह लो, मित्र या कहो, गर्लफ्रेंड क्या होता है? गंदी चीज, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि अगर अगर मान लो ये देखना होगा कि मनन जी सही कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हो तो, अगर मुझे ये देखना होगा कि मेरी महिला मित्र कैसी होगी, ठीक है, तो हम शुक्र को वहीं पे खड़ा करेंगे और फिर बाकी के जो जो भी ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, मतलब योग बन रहा होगा, दूसरे ग्रह के कारक तत्व को देखेंगे। आप मैंने ठीक समझे ना कि मनन जी? बढ़िया। जी। हम्म। जी। ठीक है। ठीक है। जी। हिमानी जी क्लियर हुआ? बहुत मजेदार। हाँ क्लियर हो गया बहुत कुछ क्लियर हो गया। ठीक है वो सत्तर चीज। प्रतिशत हो गया है, बाकी 30% करके होगा। ठीक है वो चीज। रोहित आ- रोहित सर की गर्लफ्रेंड बहुत डोमिनेटिंग होगी और बहुत ज्ञान देती होगी। जी नहीं। हाँ, डोमिनेटिंग तो हम होंगे ना, हमारा सूर्य देवता भी तो है हमारे ठीक पास है। में। अभी छोड़ो कौन क्या है, ठीक है। एनीवे आगे चल अभी हम रहे हैं आगे। अभी हमें आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा सीखना है, अब ठीक है। भटका बाकी दिया एक, आपने। ठीक है ठीक बाकी अब देखिए अब आप बात करते हैं कि हमने दो चीज बात की, अब बात करो अभी ये स्लाइड को आप मत देखो। अब बात करो जी। आप, क्या आते हैं, इसे मैं बंद करता हूँ। सूर्य में शुक्र मिलाओ। हिमानी जी, सूर्य में शुक्र। हाँ हिमानी जी जी। का काम है ये। ठीक है।
सूर्य में शुक्र मिलाओ। हम्म। बहुत आकर्षक पर्सनालिटी होगी बंदे की, जो भी जातक होगा, बहुत कौन कौन? सौंदर्य सूर्य प्रसाधन। सूर्य 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 कौन है? जातक है, सूर्य सूर्य अगर कौन है? जातक, सूर्य कौन है? सूर्य कौन है? सूर्य पिता। अगर जातक, पिता, तो पहले पिता पिता। बहुत। पहले पिता हाँ। है, जातक हम्म। बाद में आएंगे। पिता। अच्छा ठीक है। तो पिता कैसे? पिता जो, पिता का बहुत आकर्षक किस्म के रहे, रोमांटिक इंसान होंगे। और वो उनको लग्जरी चीजों पे आसपास रहना ज्यादा पसंद होगा, लग्जरी गाड़ियां, ब्रांडेड चीजों का बड़ा शौक होगा। थोड़ा प्रेम के प्रति ज्यादा आकर्षक होंगे वो, जैसा कि अभी अभी आपने शुक्र के बारे में मुझे बताया। शुक्र के और एट्रीब्यूट आपने और क्या बताया था? जितना आप रिवीजन करते जाओगे ना, अभी आप यही रिवीजन आप ना कम से कम हाँ। 100-150 बात करोगे। हाँ, जैसे वो एक्टिंग, या उसमें फैशन इंडस्ट्री में हो सकते फैशन हैं इंडस्ट्री पिता। में हो सकते हैं, ज्वेलरीज में हो सकते हैं, जम स्टोन्स का हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन में हो सकते हैं, या फिर उनका खुद का कोई मैरिज वीडियो जैसा हो सकता है, या कोई बैंक्वेट हॉल भी होने के चांसेस हैं। और इस पिता तरह। के जीवन साथी होगा ही, मतलब माता है। मतलब तभी तो हम। तभी तो मैं हाँ जी। ये जोक बन गया इस क्लास का। हाँ। ये भी बोल और सकते वो ना भी कि बहुत बिल्कुल आकर्षक सुनिए किस्म के वो। सुनिए, आपने देखिए। बोला अभी हम्म। बात क्या है ना कि जैसे रोहित सर, जैसे मैंने बोला था कि पिता के संतान होगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है पिताजी को संतान में उतनी बाधा ना आई हो। हाँ, गुरु और शुक्र दोनों क्यों? में। क्यों उन्हें गॉड गिफ्ट मिल रखा है पहले से ही। मिला था पहले से ये योग के ठीक है, कारण। वो चीज है। तो इससे आप जैसे आप एक गुरु, जैसे शुक्र में सूर्य में शुक्र का कम्युनिकेशन है। तो ये कि शादी होने में, जब पिताजी की जब विवाह जीवन की जब बात आई होगी, तो हो सकता है भगवान के द्वारा इजीली, मतलब ज्यादा परेशानी ना आ गया, जल्दी से शादी के रिश्ते रिश्ते बने होंगे, बन गई होगी शादी। तो सूर्य और गुरु की युति में बता रहे हैं अभी। शुक्र और सूर्य के युति में। शु- सूर्य और शुक्र अच्छा। के युति में। अच्छा, अगर किसी का सूर्य और शुक्र साथ होगा तो उनके शादी में दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, जैसे सूर्य सूर्य पिता है, शुक्र पति है, पत्नी है। ठीक है। हम्म। तो अब ये है कि अब दोनों कम्युनिकेशन बन रहे हैं कि पिता पत्नी। तो हम्म। मतलब पिताजी का विवाह जीवन बना होगा, ज्यादा हम्म। परेशानी नहीं आई होगी। अच्छा। ओके। ठीक है, वो चीज आप इस चीज में ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला, जैसे रोहित सर या मैंने बोला कि पिताजी की पत्नी होगी। तो मतलब ये हम इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पिताजी के विवाह जीवन में बहुत इजीली उनका रिश्ता बन गया होगा। वो पिताजी तभी तो कह रहे थे क्योंकि पत्नी थी। नहीं हाँ बिल्कुल सच्चे पिताजी कह रहे हैं के। आप। मैं बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ जी पंडित जी। जी। एक बात का उत्तर दीजिए, शायद मेरे को अब ये क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज बिल्कुल, जो बहुत सूर्य समय से शुक्र, मेरे हाँ दिमाग आपके। में कंफ्यूजन थी। हम्म। कि यानी कि जब भी मुझे अपने बारे में देखना होगा, तो हम्म। हम्म। मुझे हमेशा ही गुरु को देखना होगा कि गुरु कहाँ बैठे हैं, पहली बात तो। और दूसरा, अगर उनके साथ कोई दूसरा ग्रह है, योग बना रहा है, तो वो योग कैसा बन रहा है। क्या मैं सही सही कह रहा हूँ ये वाली बात पंडित जी? फिर से देख, मैं एक मैसेज आ गया तो वहां ध्यान दे रहा था। जी जी, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मुझे अपने बारे में देखना होगा, हम्म। कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे बारे में या किसी जातक के बारे में जानना चाहता हूँ, मान लीजिए गुरु, तो मेरे को हमेशा ही देखना है कि गुरु कहाँ पर है। हम्म। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये वाली बहुत बात? बढ़िया जी। और इसका अर्थ ये है कि, और सेम वे जब भी मुझे पिताजी के बारे में देखना है, तो मुझे ये देखना होगा कि सूर्य देवता कहाँ पर है। जी जी हम्म। जी जी। ये सिर्फ कंजेशन में लागू होगा सर। और बाकी सब जैसे सूर्य पिता, जातक, गुरु, देन माता चंद्रमा, छोटा भाई मंगल। मंगल, बड़ा भाई या नहीं, बड़ा भाई मंगल होता है शायद, छोटा भाई बुध है। नहीं, बहन बुध होती है। छोटा भाई मंगल, बड़ा भाई नाड़ी ज्योतिष के अनुसार शनि। हम्म। और रिश्ता बताओ। और छोटी बहन बुध। बुध, हाँ। बड़ी बहन सबसे बड़ी बहन चंद्रमा। बीच की बहन शुक्र। और ऐसे सबसे बड़ा भाई क्या आते हैं, शनि। और जो बीच का भाई होता है मंगल। और जो सबसे छोटा भाई होता है वो बुध। हम्म। अच्छा। हम्म। उसी तरह से हम्म। यदि मुझे देखना है कि मेरा संचित धन, वो मैं किससे देखूंगा और पंडित जी? संचित धन, धन से संबंधित जब प्रश्न आए तो शुक्र आएगा वहां पर।
वहां पे शुक्र धन आएगा। धन से संबंधित प्रश्न जब भी आए तो लेकिन शुक्र है। मेरा है, मेरा संचित धन है, तो तो क्या वहां पे मैं गुरु को भी देखूंगा या फिर सिर्फ सीधा शुक्र को देखूंगा? अब ये भी है ना कि धन का आभास, कि हाँ धन जी। कितना बनेगा। धन के योग सिर्फ शुक्र ही बनाता है, शुक्र के पास ही धन ही है। अच्छा। बाकी अच्छा। और धन मतलब शुक्र के साथ जब कम्युनिकेशन बनता है और ग्रहों का, वो धन लेके आते हैं। मान लो आप धन एक एक धन कमा रहे हो, आप क्या कहते हैं नौकरी करके, एक धन कमा रहे हो आप बिजनेस करके, एक धन कमा रहे हो आपने बहुत मेहनत करके, एक धन कमा रहे हो आप आपको जो भाग्य से मिल रहा है। लेकिन धन सिर्फ शुक्र है, लेकिन उसके साथ कैसे धन आ रहा है आपको वो ग्रहों के कारकत्व तो बताएंगे। और पंडित जी, पत्नी? जी, पत्नी में शुक्र। शुक्र। जी। जी। अच्छा, अगर मेरी पत्नी को देखना है तो मैं शुक्र को देखूंगा। जी। अच्छा, अब ये बहुत कुछ क्लियर हो गया, धन्यवाद। जी। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं कल हमने बात की थी ना, एक चीज और क्लियर हो जाएगा आपको, डाउट नहीं रहना चाहिए। जी। जैसे मान लो ये कुंडली है, जी। ठीक है। अब मैंने बोला था पहले भाव से हम क्या देखते हैं, पहले भाव से हम अपने आप को देखते हैं। अपने यहाँ आप को, हाँ यहाँ पर हम जी। अपने आप को देखते हैं ना। तो जब अपने आप की हम जब बात करेंगे, जब यहाँ पर कोई ग्रह बैठेगा तो वहां पर ही अपने आप को देखेंगे, जब गुरु के साथ कोई ग्रह बैठा होगा तब भी हम अपने आप को ही देखेंगे, ठीक है। अब दो कैटेगरी बनाओ, मान लो धन के भाव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो धन भाव के अगर मैं दूसरे भाव से धन भाव देखते हैं, अगर मैं ग्रहों से धन भाव देखूं, अगर ग्रहों से धन देखूं तो शुक्र से देखते हैं। और तीसरे भाव से मैंने बोला पराक्रम, हम्म। पराक्रम ताकत, छोटा भाई बहन। तो हम्म। पराक्रम ताकत हम अगर ग्रहों में देखें तो मंगल है, ठीक है। हम्म। और अगर हम हाँ। चौथे भाव की बात करें, चौथा भाव घर है, माता जी है, घर का माहौल है, मानसिक शांति है, प्रॉपर्टी है। तो इस सब प्रॉपर्टी, मानसिक शांति, माता जी अगर हम ग्रहों में देखूं तो चंद्रमा है, हम्म। ठीक है। पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, पंचम भाव हमारा संतान है, पंचम भाव हमारा क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई, हमारे पदोन्नति है। तो सब कुछ इस अगर हम देखें तो ये गुरु है, ठीक है। अब छठे भाव की अगर हम बात करें, तो छठे भाव हमारा रोग शत्रु है। तो छठे भाव में अगर हम रोग शत्रु अगर पैदा अगर उत्पन्न होने की बात करें तो राहु केतु कराते हैं। इससे निवारण की अगर हम बात करें तो गुरु कराता है। गुरु अच्छा। गुरु अमृत होता है, ठीक है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी पार्टनरशिप का होता है। तो अगर मैं ग्रहों में देखूं जीवन साथी पार्टनरशिप तो शुक्र है। जी। अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव आयु का, तो आयु मेरी है तो मेरे गुरु बताएगा मेरी आयु कितनी है, शनि बताएगा आयु कितनी है, ठीक है। नौम भाव भाग्य हाँ। होता है तो गुरु भाग्योन्नति कराता है, ठीक है। और उसके बाद दसम भाव प्रोफेशन का होता है, तो प्रोफेशन अगर मैं ग्रहों में देखूं तो शनि प्रोफेशन को दिखाता है। हम्म। एकादश भाव इनकम का होता है, तो इनकम कैसी रहेगी, कितना पैसा कितना रहेगा, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, सब शुक्र बताएगा। जी। हम्म। एकादश खर्चा होता है, तो खर्चा कितना रहेगा, हमारा चंद्रमा और हमारे जो राहु केतु वो बताएंगे, समझ रहे हो। तो जी। जी। 12 भाव के कारकत्व ना हमारे सब ग्रहों के अंदर आ गए। आपको ये 12 भाव के कारकत्व भाव में नहीं देखने हैं, इन जी। भाव के कारकत्व आपके ग्रहों में लेके आना है। अच्छा। ये आप इस सर्कल अब को मान दोबारा लीजिए। बताओगे? प्रथम भाव जैसे 12वां भाव तो व्यय का होता है, तो वहां पे आपने चंद्रमा क्यों मेंशन किया? एक बार अच्छा, वापस से एक बार। चंद्रमा खर्चा होता है ना। लिक्विड मनी। अच्छा, हम्म। तो वो वहां पे है। तो मुझे ना चार्ट एक बार ड्रॉ करना है अपने उसके जैसे, लिए। हाँ, आप तब तक ड्रॉ कीजिए, तब तक हम प्रश्न पूछ रहे थे। पंडित जी। जी, मान लीजिए चंद्र लग्न है, ठीक है। हम्म। चंद्र लग्न है, अब भाव के अकॉर्डिंग तो मैं हूं, राइट, लेकिन चंद्र माता है ना। चंद्र लगने की कहाँ से बात आ गई यहाँ पर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में जी। चंद्र लग्न है, मतलब लग्न में चंद्रमा है। जी। जी। तो अब लग्न होता है वैसे मैं, हम्म। मतलब मैं खुद, हम्म। और वहां पे लेकिन जो अभी वहां पे प्रेजेंट है वो माता, यानी कि चंद्रमा प्रेजेंट है उधर। हम्म। तो हम्म। वहां से हम क्या इंफॉर्मेशन देखेंगे मैं चंद्र के बताऊं? वहां होने से? हाँ जी, बताइए। मैं कि मैनेजर आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके लगन में है तो आप स्वयं आप खुद हैं वो, ठीक है। तो हाँ जी। आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत सौम्य होगा। आपके अंदर जो मातृत्व तो भाव करुणा होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर ग्रह, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा सौम्य ग्रह है बड़ा, और सुंदर बहुत होंगे आप। अगर लगन में जिसका चंद्रमा आता है, कहते हैं तो कहते हैं चॉकलेटी लोग होते हैं, वो दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, वैसा तेज होता है उनका। हाँ। और आप अंदर से बहुत इमोशनली ड्रिवन पर्सन होंगे इंस्टेड ऑफ
प्रैक्टिकल बुद्धि का प्रयोग, या जो जो हमारे अलग अलग ग्रहों का जो नेचर होता है। और मेरा ब्याह, हाँ, मेरा ब्याह कैसा होगा? वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, बट वैसे अगर ये लिक्विड कैश है तो आप बहुत क्या कहते हैं, खुले हाथ वाले हो गए, मतलब ज्यादा हाथ वैसा कहते हैं, वो जैसे मेरा हिसाब है ना कि ये खर्च कर दे वो खर्च कर दे वैसा। बट इसके लिए बहुत सारी चीजें और भी डिपेंड करती हैं कि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है कि नहीं, वहां राहु तो नहीं बैठ गया, या चंद्रमा एक्स सॉरी सूर्य। मैंने कुछ हद और तक सही फिर अगर बताया मुझे मुझे हम्म। ये जानना है, मतलब यही दो प्रश्न बन गए। अब मुझे जानना है कि मेरी माता हम्म। कैसी होंगी या उनका क्या होगा, क्योंकि वो लग्न में ही है चंद्रमा। हाँ, तो अब माता का कैसे ओके मैं देखूंगा, क्योंकि उसके लिए माता आपको का भाव चौथे तो भाव, चौथा है। हम्म। चौथे भाव में जो ग्रह बैठा होगा ना, वो आपकी माता का व्यवहार होगा। आप अपनी परंतु माता के प्रति, हाँ। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये डिपेंड अभी करेगा, या बात आप ये चौथे इस है। वक्त भाव में कौन चंद्रमा, सा आप ग्रह? आपके मन जी सुने इंटरवेन सुने करने, सुने सुने जी जी दोनों ही लड़की सीख ले। अभी बात क्या हो रही है ना, ये हो रही कि अभी हम वैदिक पढ़ रहे हैं या नाड़ी पढ़ रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो गया आप। अ, अच्छा, ओके। मैंने पहले ही बोला था कि हम भाव के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ग्रहों के ऊपर ही ग्रह के बात ऊपर। करेंगे, ठीक है वो चीज़ है। ठीक है। तो ये बात है ना, देखो रोहित सर, कि जी जब जब आप ना ये कर दो कि जब आप कुंडली उठा के लेके आ जाओगे ना तो नहीं सीख पाओगे। जी 100% जी मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि जी। जब आप ये चीज करोगे ना कि ये कैसे होगा वो कैसे हो जाएगा, आपका मेन फोकस बन जाएगा कि इस चीज को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन आपका मेन फोकस ये नहीं बनेगा कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कैसा समझना है, ठीक है। मैं आपको पहले से मैंने बोल दिया था कि हम भाव के ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा ले हम्म हमारा हमारा लेना देना है ग्रहों के ऊपर। आप बोले हम्म। माता जी का नेचर कैसा होगा, तो माता जी पहले भाव में बैठे, दूसरे चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव में, हमें कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठेगा उससे हमें संबंध है। पर अगर अकेला ही हो चंद्रमा तो? अभी हम मैं बात तो कर रहा हूँ, अकेले चंद्रमा हो ही नहीं सकता है, आप कुछ भी कर लो, अच्छा कभी नहीं हो सकता है अकेले चंद्रमा। अगर आपकी मैं कुंडली बात करूँ, आपकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं ना, 10 ग्रह, 10वां ग्रह ऐसा होगा जी। जो चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा होगा, दृष्टि। ठीक है। आपके मैं बता दूं ये चीज, आपकी कुंडली वैसे मेरा आंसर सही था कि मैंने जी, कोई नहीं, बढ़िया था, अगर किसी बढ़िया के लग्न बढ़िया से, था, बढ़िया था, बढ़िया था। अगर आप ना इस तरीके से अगर मतलब जा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा जा रहे हो, लेकिन लेकिन अपना टॉपिक छोड़ दोगे, ये तो पक्की नहीं बात नहीं, मैं है। टॉप नहीं, मतलब क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा वैदिक का रेफरेंस था, तो इसलिए मेरे को इसमें इसको इंटरवीन करने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। मगर मुझे जो समझ था वो ये था कि अगर लगन में बैठता है तो वो ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हाँ, तो जो हम्म। आप ड्रॉ कर रहे थे आप वो बताइए कि 12वां भाव व्यय का है तो उसको हम चंद्रमा मैं कंसिडर करें। वही चीज बता रहा था कि अगर मान लो, एक सेकंड ना, मेरा कहाँ ये, शुरू से ड्रॉ कर। जी जी जी, वो चीज कि क्या कहते हैं, जो हम 12 भाव में जितने कारकत्व अभी हम पढ़े हैं ना, उन कारकत्वों को आप ग्रहों के अंदर लेके आओ। हम्म। जी हम्म। हम्म। आप फिर ये भूल जाओगे कि हाँ, कि मेरे को कौन से भाव से कौन से कारकत्व देखना है। फिर आपको मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा कि जो मेरे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न को उत्तर मैं ग्रहों के अंदर कहाँ से निकालूं। आप मैं ये वाली बात समझना की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो भाव के कारक तत्व है आप उनको ग्रहों में लेकर आओ। ग्रहों में इसका लेके आ अर्थ जाओ। ये है कि जो भी भाव के कारक तत्व होते हैं आप ये देखो कि कौन सा ग्रह है जो उन्हीं कारक तत्व पे प्रभाव डालता है। यही हम्म। बोल रहे हो आप आकिब? हाँ, जैसे अभी आपके पास जब प्रश्न आएगा ना कि मेरे धन के बारे में देखो, तो उस टाइम जी। आप ना जब कुंडली आप देखो, आप अपने धन भाव नहीं देखोगे वहां पर। हाँ। धन भाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। हमें हमें अच्छा सिर्फ हमें सिर्फ प्रश्न देखना है, शुक्र। अच्छा। हम्म। शुक्र ओके। कहाँ बैठे हैं। ठीक है, शुक्र कहाँ बैठा है। जब भी हम्म। आपको कोई प्रश्न प्रश्न पूछे प्रोफेशन के बारे में, कार्य क्षेत्र में, हमें 10वें भाव में नहीं जाना है। ओके। हमें 10वें भाव में नहीं जाना है, बस 10वें भाव के कारकत्व तो शनि के ऊपर लागू होता है, हम शनि को पकड़ेंगे। ओ। हम्म। ओके। तो एक बार वापस एक से स्टार्ट करके बताइए, जैसे 12 में चंद्रमा था, पहले में क्या बताया था आपने फर्स्ट में। फर्स्ट में मैं खुद हूं, तो मैं अपना आपको ग्रहों में कहाँ से देख रहा हूँ? सूर्य। सूर्य और गुरु, हम्म। ठीक है। अब ओके। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन है, शुक्र। शुक्र, हम्म। ठीक है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव ताकत, पराक्रम, साहस, मंगल। मंगल। हम्म। चौथा भाव हमारा मानसिक, माता, प्रॉपर्टी, चंद्रमा। चंद्रमा। हम्म। और चंद्रमा, और ऊपर से ये भी आएगा ना कि देखो, अगर चौथे भाव में अभी वाहन भी आएगा, तो वाहन में शुक्र भी आएगा, ठीक है वो चीज़ हम्म। है।
वाहन में शुक्र आ जाएगा। और प्रॉपर्टी भूमि आ गए, भूमि पुत्र कौन, मंगल देखा जाए, मंगल। मंगल भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम्म। पंचम भाव, अगर मैं पंचम भाव की बात करूँ तो संतान है वहां पे, संतान का कारक कौन है, गुरु। गुरु। एजुकेशन का कारक कौन है, बुध गुरु, हम्म। हम्म। ठीक है। और वहां पर पद पद का कारक कौन है, जैसे अब आपको सूर्य। सूर्य, ठीक है। हम्म। तो हर एक कारकत्व में हर एक ग्रह अपना अपना कारकत्व वहां से खींच के लेके चले जाएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। अब हम बात करें छठे, अगर छठे भाव की अगर हम बात करें तो छठे भाव में रोग ऋण शत्रु है। तो रोग ऋण शत्रु कौन दे, बीमारी कौन दे रहा है, राहु दे रहा है, केतु दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। और वहीं पर पुलिस, एडवोकेट, वकील आ जा रहा है, पुलिस आ रहा है, आर्मी आ जा रहा है, तो कौन है, एडवोकेट कौन है, गुरु आ जा रहा है। पुलिस का संबंधी काम कौन कर रहा है, मंगल आ जा रहा है। मंगल। हम्म। और जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो डॉक्टर हो जाते हैं, गुरु हो गया, प्रशासन वाले हम्म। ना, वो चीज सब वहां पर आ गए। सप्तम भाव में सप्तम भाव के अगर हम बात करें शुक्र। तो शुक्र, पार्टनरशिप, हम्म। ठीक है। और वहां पे हम्म। बिजनेस भी आ जाता है, बिजनेस किससे लेंगे, बुध। बुध, ठीक है। हम्म। हम्म। अष्टम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में क्या आ रहा है, हानि लॉसेस। तो हानि शनि। लॉसेस सिर्फ दो ही ग्रहों को दे रखा है, हानि लॉसेस सिर्फ दो ही ग्रह करेंगे, राहु केतु बस, हाँ, ओके। ठीक है, वो चीज। अच्छा। और बाकी परिवर्तन कौन पंडित जी करता है, एक प्रश्न है था। अष्टम भाव, आता हूँ आपके प्रश्न में। अष्टम भाव परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन चंद्रमा जी जी करेगा, सॉरी। ठीक है। अष्टम भाव, हाँ, अष्टम भाव आयु क्या है, तो आयु हम्म। कौन, आयु की वृद्धि कौन करेगा, शनि, ठीक है। अष्टम भाव आपका ससुराल, तो ससुराल हम्म। कौन दिखाएगा, वो भी शुक्र ही है, क्योंकि वैवाहिक जीवन से संबंधित है। ससुराल हम्म। चंद्रमा होता है, सास ससुर चंद्रमा को दिखाते हैं, ठीक है, वो चीज। और नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव गुरु का था तो गुरु गुरु को दिखाएगा। नवम भाव पिता का, तो पिता, ये सब ना लिखना पड़ेगा ये। हम्म। ठीक है। जी। पिता सूर्य, सूर्य। नहीं वो सूर्य तो हो गया। लिखा ही हुआ है पंडित जी, पीपीटी में लिखा तो हुआ है सारा सब बस ग्रह वो के। उन्हीं कारकों को ग्रहों से मैच करा दो, बस आपको ये बोल रहा हूं मैं। जो आपको पहले ठीक से है। लेके है ना, उन्हीं कारकत्व आप ग्रहों से मैच करा लो। हम्म। नवम भाव में तो फिर गुरु भी आ सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक स्थान है। गुरु में बोला था, गुरु गुरु से ही देखेंगे। अच्छा, ठीक है, वो आवाज शायद चली गई थी आपकी। जी। 10वां आपका सूर्य। प्रोफेशन, प्रोफेशन, कर्म, शनि। शनि। हम्म। हम्म। और एकादश ठीक है। भाव, एकादश भाव बड़ा भाई, इच्छा। ओके। बड़ा भाई कौन, बड़ा भाई मंगल। शनि, अच्छा, हाँ, सॉरी, शनि शनि। जी। और द्वादश भाव क्यों, कौन है, वे का है चंद्रमा। चंद्रमा, खर्चा चंद्रमा हो गया। और बताओ मुक्ति का, बोले तो मुक्ति को बंधन कौन दिखाता है, बंधन केतु दिखा देता है। मुक्ति की बात करें तो मुक्ति गुरु दिखाता है। और क्या कहते हैं, विदेश योग की बात करें तो राहु दिखा देगा। और क्या कहते हैं हम्म। मुक्ति, और क्या आता है, संन्यास सुख की बात करें, जैसे भोग विलास की बात करें तो शुक्र आ जाएगा, हम्म। ठीक है। तो वहां पर एक भाव में ना एक कारकत्व नहीं है, एक भाव में बहुत सारे कारकत्व हैं। अब उन कारकत्व में कौन सा ग्रह अपना अपना हम्म। कारकत्व लेके खींच के लेके जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है, हम्म। ठीक है। तो इसलिए अभी हम्म। ये तो कम से कम जो हमने दो ग्रहों के योग दिखाए हैं, कम से कम ये 80 से 90 योग हैं, तो भी हम सिर्फ एक भी दो ही योग में अभी अटके हैं। तो अभी कल हम बात करेंगे, अभी हम कल हम पूरा हमारा काम रहेगा कि हम अपने योगों को कैसे कंप्लीट करें, हम्म। ठीक है। अच्छा पंडित जी एक छोटी सी बात पूछ लूं, जी। मतलब ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें इस बात से कोई मतलब है या नहीं है कि मेरा कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, हम्म। क्या क्या हमें ये देखना है ये हमें देखना है सिर्फ ग्रह, नाड़ी नाड़ी ये के अकॉर्डिंग? ये सिर्फ हमें देखना है ग्रहों की ताकत नापने के लिए। उच्च नीच किस राशि के साथ है। सिर्फ ग्रहों की ताकत नापने के लिए देखना है, ना कि ग्रहों के फलादेश करने के लिए। समझ रहे हो, अच्छा समझ, अच्छा, सिर्फ समझ भाव का गया हम समझ गया। इस्तेमाल करेंगे ग्रहों की ताकत वाह, ये नाप। तो बहुत आपने सिंपल बना दिया पंडित जी। जी। अगर मतलब अगर मैं भाव को भी कंसीडर करूं, मान लो वैदिक के अकॉर्डिंग, ठीक जी। है, जी। जैसे वैदिक होता है, तब तो ये बहुत मतलब अगेन ज्योतिष मुश्किल नहीं होता मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी लेकिन सेम सवाल, तब हाँ। तो तब तो मतलब ये मैं आता हूँ हिमानी, शायद मैं समझ गया हूँ इस कारण से, सुन लिया आप मेरी वाली बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत सिंपल होगा, बिकॉज अगर मैं भाव को अलग देखता और फिर ग्रह को अलग देखता तो ज्यादा कठिनाई आती। वही तो और बात है, वही बात और है। और यदि मैं सिर्फ ये भाव मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि ग्रह उस भाव में अच्छा है कि नहीं,
हाँ बस। राइट। बाकी भाव ग्रह का ये तो बहुत बड़ी। अब दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है, और ये आपके पर्सनल ओपिनियन से है पंडित जी, कि अब आपने बताया कई तरह के ज्योतिष हैं, जिसमें से एक वैदिक भी है और एक नाड़ी है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो यही दोनों है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे आप हैं। लाल किताब है, मतलब प्रचलित है बाकी प्रचलित सारे लाल भी। किताब। बहुत सारे। बहुत आप ज्यादा, अभी आप जब बहुत ज्यादा। ज्योतिष में आओगे ना, बहुत ज्यादा। अभी ये ठीक है। नाड़ी का नाम कहीं दिखेगा नहीं आपको, जो समझ वैदिक का नाम कहीं दिखेगा नहीं आपको, और ही ज्योतिष से आ सिर्फ जाएंगे। लाल किताब चल रही है, पागल अच्छा चलिए, जिंदगी। इस तरह से ले लेते हैं। अभी तक हमने नाड़ी की और वैदिक की ज्यादा बात की है हम्म। आज अभी तक हम्म। हमारी टॉपिक्स में। हम्म। तो आपको यदि दोनों में से चूज करने को बोला जाए कि आप कौन से ज्योतिष को लेकर आप भविष्यवाणी करेंगे, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, मतलब आप कौन सा उठाएंगे मेरे ये इसमें पकड़ेंगे। मेरे और क्यों? इसमें मेरे इसमें क्या है ना, मैं एक ही टॉपिक को अगर मैं आपको बता दूं, मैं एक ही योग को मैं 10 तरीके से देख सकता हूँ। मैं वैदिक से भी उसे निकाल दूंगा, नाड़ी से भी निकाल दूंगा, लाल किताब से भी निकाल दूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी से भी उसे कर दूंगा। पर निकलेगा सेम ही, हर निकलेगा हर सेम ही। एक तरह से निकलेगा नि, सेम। निकल के सेम ही। अगर मान लो मेरे अच्छा, को दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने के लिए मेरे पास हो सकता है मैं हरिद्वार घूम के रास्ते आ अलग जाऊँ। अलग है। ठीक है। हो सकता है मैं पिथौरागढ़ घूम के आ जाऊँ, हो सकता है मैं हल्द्वानी घूम के आ जाऊँ, हो सकता है मैं यहाँ से अभी जहाज चलने तो जहाज पकड़ के आ जाऊँ, लेकिन पहुंचूंगा मैं दिल्ली। आना है तो ठीक है। तो इसलिए अगर एक योग, अगर मान लो आपके कुंडली में अगर प्रोफेशन योग अगर खराब दिखा रहा है, तो अगर ये मैं बोल ही नहीं सकता, जी। अगर मान लो वैदिक ज्योतिष ने अगर प्रोफेशन योग में अगर आपने मना कर दिया है, तो ये हो ही नहीं सकता है नाड़ी ज्योतिष से हाँ बोल दे। नाड़ी ज्योतिष भी कहीं ना कहीं मिला जुला के आपको मना ही करेगी। केपी भी आपको मना ही करेगी, और लाल किताब भी आपको मना करेगी, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है। ठीक। तो एक जब मैं आपको ये बता, जब आप बहुत सारे, मैंने बोला था ना, जब आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो आपके बोलने में जो ताकत होती है ना, और भी ज्यादा 100 में से दो सौ बढ़िया। परसेंट बढ़ जाते हैं, कि अब जो मैं बात रख रहा हूँ, अब मैं रख रहा हूँ, अच्छे से रख रहा हूँ। आपने हमें सिखाने के लिए नाड़ी क्यों चूज किया? नाड़ी इसलिए सोच के कि वैदिक बहुत मेरे लिए। वैदिक बहुत कठिन थी। वैदिक अगर आपको मैं पढ़ाता ना, आप वहां पर तो शुरुआत आपको, अच्छी। वहां पर ना आपको शुरुआत के लिए अच्छी। उच्च नीच हो गया, जी। मेरे ग्रहों के नक्षत्र हो गया। नक्षत्र हो गया, ग्रहों की डिग्री हो गई, ग्रहों गोचर। के ग्रहों के दृष्टि हो गई, ग्रहों के आपस में संबंध हो गए। मतलब इतना चीज आपको ना, इतने नियम वहां पे मिलाने पड़ते हैं, तब आप एक फलादेश कर पाते हो। नाड़ी इसलिए, नाड़ी सिर्फ आंख बंद है, आप सिर्फ ग्रहों को पकड़ो, ग्रहों का आपस में संबंध देखो, अब बोल दो। अगर पर यदि ऐसा है पंडित जी, तो सब लोग नाड़ी पे क्यों नहीं काम करते? क्योंकि वो बहुत सिंपल भी है और बहुत अच्छा भी है, मतलब आराम से हो जाता नाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हर चीज को पता भी तो नहीं है ना। है। अच्छा। आप कहाँ पर फेल हो जाओगे आपको खुद पता चुकी है। ठीक है। मेरा बस एक प्रश्न है कि माना जिस पे जी। वो ये है, जैसे कि आपने मुझे कहा था और मैंने इसी चीज को अभी तक इन 5-6 क्लासों में अपनाने की पूरी कोशिश की है, कि आपने कहा था जो मैंने पहले पीछे सीखा है उसको मुझे शून्य करके आगे बढ़ना है। बट वो ये ना, जो नॉलेज है उसको आप शून्य तो कर नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। अभी मान लो एक मैं इस नाड़ी के हिसाब से अगर कोई प्रिडिक्शन निकालने की कोशिश करती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, सो मेरे दिमाग में वो भाव का रेफरेंस है, वो फिट हो चुका है, मतलब वो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जो मैंने इतने दिन में प्रैक्टिस किया है। तो मैं उसको तो जीरो नहीं कर सकती हूँ। तो मान लीजिए अगर वो प्रैक्टिस से आ रहा है और जो आप सिखा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं इसमें प्रिडिक्शन कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी, या थोड़ा सटीक की तरफ ही जाएगी? अगर मेरे दिमाग में भाव भी वो नेचुरली एक है जो ब्रेन अब मेरे को थ्रो कर रहा है, मतलब पहला भाव तो लगन हो गया, 12वां अगर भाव ये हो मैं गया। इसलिए आपको जीरो करने के लिए इसलिए बोला, क्यों आप पहले सब्जेक्ट के आप पढ़े हो ना, उसमें आप माहिर नहीं हो, उसका मास्टर नहीं बने हो। हाँ, वही वही बिल्कुल भी ठीक नहीं। है। तो मगर जब वो कुछ एक जब चीजें याद रह जब गई। जब आप इसी एक चीज के मास्टर नहीं बन रखे हो, तो जब दूसरी चीज को पकड़ने की कोशिश करना, तो दूसरी चीज को पहले पकड़ो, उसमें जरा मास्टर बन जाओ। फिर जब पहले वाली चीज है ना, उसमें क्या हो जाएगा ना, आपके पहले वाली चीज ना आपको और अच्छे से पता लग जाएगी। हेल्प करेगी, अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, अब मैं तो आपको मैं पंडित जी जी जी, सॉरी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो दिल्ली आने के दो रास्ते हैं। ठीक है। हाँ। अब मेरे को दोनों पता है, कि जैसे मैं हाँ। हरिद्वार होते हुआ आऊँ या हल्द्वानी होते हुआ आऊँ, तो मेरे को पता है कि हरिद्वार वाला रास्ता थोड़ा क्षतिग्रस्त है, तो यहाँ से मैं ना जाके मैं हल्द्वानी से होते हुए जाता हूँ। तो मेरे को तो पता है ना पहले वाला जो रास्ता है वो जरा नुकसानदायक है, और जो दूसरा वाला रास्ता है उस पर आसानी से जा सकता हूँ। तो अगर आपके और पास दो पूरा दो पता भी नहीं। जब आपके दो दो नॉलेज है ना, तो दो दो नॉलेज में क्या हो जाता है कि आप, हो सकता है आपको वैदिक ना लगे कहीं पर, आप नाड़ी लगा दो, नाड़ी लगाओ, आप वैदिक लगाओ। ठीक है। तो अब जब मैं स्वामी जी के साथ जब कुंडली देखने के लिए बैठता हूँ ना, तो
मैं जब जब मेरे को दिखता है, कहते हैं कुछ कुछ योग ऐसे होते हैं जो नाड़ी से आपको क्लियर दिखेंगे। अब स्वामी जी बोलते हैं वेद में ये नियम है नहीं। अब मैं बोला मैं नाड़ी के हिसाब से बोल रहा हूँ। बोले नाड़ी लेके मत आओ यहाँ, मैं वैदिक का आदमी हूँ तो मेरे को वैदिक से बात। ठीक है। अब उन्हें ना अब उन्हें नक्षत्र के लेवल में जाके उन्हें ये नीचे जा। बता बता के उन्हें क्लियर करना पड़ता है कि वैदिक के हिसाब से कैसे। अब उसमें मेरा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ वैदिक, हाँ मेरे हाँ को ना वैदिक में और भी ज्यादा गहराई में जाने को मदद मिलती है कि नाड़ी के द्वारा। अगर नाड़ी ये चीज बता रही है तो वैदिक क्यों नहीं बता रही, वैदिक की और गहराई में जाओ, हाँ लेकिन हम कहीं हाँ ना कहीं तो हाँ भूल कर रहे हैं। तो कोई भी नॉलेज ना आपको अधूरा नहीं छोड़ती है, बस वही हम्म। नॉलेज, हर एक नॉलेज आपको गहराई तक लेके जाती है। अगर मैं नाड़ी ज्योतिष का बात करूं तो नाड़ी ज्योतिष अपना पे बहुत बड़ा एक शास्त्र ही है। बस ये कि हम्म। आसान शास्त्र है, और इस चीज को ले पाना, जैसे हम्म, रोहित सर ने बोला कि हर कोई ये क्यों नहीं पढ़ पाता है, हर कोई हम्म, नाड़ी ज्योतिष क्यों नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं कि नाड़ी ज्योतिष पढ़ने हर किसी बस की बात भी नहीं होती है। अच्छा नाड़ी ज्योतिष होता है शुक्र से, जिसका शुक्र अच्छा होगा ना वही नाड़ी ज्योतिष पढ़ेगा। अच्छा, हाँ। ऐसा भी हाँ। अच्छा, होता है। ये संजोग तो से हो रहा है, हाँ, ये वे, बेवजह नहीं वे, हो रहा है। वैदिक ज्योतिष होता है गुरु, जिसे वैदिक गुरु अच्छा होगा वो वैदिक ही पढ़ेगा। मेरा गुरु लगना है। और क्या कहते हैं, धनु। लाल किताब, जैसे लाल किताब हो गया, वास्तु हो गया, जिसका जी। मंगल अच्छा वो लाल किताब वास्तु के प्रति ही जाएगा। हाँ। निम्नोलॉजी हो गया, तो मतलब हम ऐसे ही नहीं आए हैं और हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये संजोग लेकर आए हैं हमें। आप देखो ना, आपका संबंध गुरु का संबंध शुक्र से होगा कैसे ना कैसे। देख लो आप अपने कुंडली में। हाँ, वो है ही, मतलब वो तो हिमानी जी है आप ही मैंने बताओ। मैंने ये बुक मंगाई थी, मैंने पढ़ी एक दिन भी नहीं, इतनी मोटी देख के मेरे हार्ट लघु अटैक आ संहिता। गया। तो कुछ हद तक तो पढ़ी है मगर पूरी इतनी नहीं उतरी। भी होती है ये बुक? ये हाँ। तो ये तो है, समिता होती है। अब पर इस हिमानी जी आप बताओ, आपका क्या कहते हैं, गुरु से संबंध शुक्र करता है। नहीं, मेरा जो गुरु है वो बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, सूर्य बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं और इसी फॉर्मेशन में बैठे हैं, सूर्य बुध गुरु। शुक्र मेरा आई गेस फोर्थ हाउस में, मंगल और शुक्र के साथ। मंगल और शुक्र फोर्थ हाउस में है मेरा। गुरु कहाँ बैठे हैं आपके। इसीलिए पहले वैदिक में गई थी द्वितीय। ना पंडित जी, हम्म। हाँ। इसीलिए वैदिक में गई थी। शुक्र कहाँ बैठे हैं। शुक्र हाँ, चौथे भाव में। चौथे भाव में है, हाँ, और और राहु छठे में। और गुरु गुरु द्वितीय में। सूर्य दूसरे। बुध गुरु इसी फॉर्मेशन में ही है। मेरे को बताती कहीं हूँ, कुंडली निकालती हूँ। मेरे को डाउट हो रहा है, रुकिए एक सेकंड ना। हाँ, सूर्य बुध गुरु मेरे द्वितीय भाव में है, चौथे भाव में मेरे मंगल और शुक्र हैं, फिफ्थ में राहु है। संतान दुख। मेरे को जैसा मेरे को बताओ अपना हिमानी। भेजा है मैंने आपको, हाँ निकाला। आपके पास तो होगा शायद। हिमानी अच्छा, इसमें सेव भी हो जाता है? डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 4 Feb 85। और 4 Feb 1985। 1985 जी। 5:15 मॉर्निंग। 5:15 AM। सूर्य, हाँ, सूर्य मेरा 21 डिग्री का, सॉरी मैं फिर डिग्री की बात कर रही हूँ, मतलब धनु लग्न है मेरा। डिग्री भी वैदिक में आती है ना? हाँ, वो पता है, मैं ऐसा नहीं कि डिग्री इसको आएगी, इसमें कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर रही हूँ, आएगी, वो एक, ये यही है ना। वो थोड़ा सा आदतन है। हाँ। जी। ये है ना। हम्म। अभी आपका क्या है कि हाँ यहाँ पर शुक्र। मेरे केतु की महादशा चल रही है। अच्छा, शुक्र आपका भाव चलित में भी नहीं खिसक रहा है, और हाँ, अब मेरे को किसी ने कहा था तू वास्तु में बहुत अच्छा करेगी, मैं पता नहीं क्यों मैं वैदिक सीखना चाह रही हम्म, ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि अभी जब हम कम्युनिकेशन, जब ग्रहों के आपस में जब संबंधों की बात करेंगे ना, जैसे मान लो ग्रह आपस में संबंध कैसे करते हैं। एक संबंध होता है कि हम्म, शत्रु मित्र। एक संबंध होता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखिए मेरा संबंध है, मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने छात्रावास भी देख, हॉस्टल भी देख रहा हूँ, स्वामी जी का रूम भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ग्रह दृष्टि। एक जगह में बैठ के चार पांच प्रकार का संबंध हम्म, बनाता है। तो कहने के लिए ये शुक्र गुरु से इतना स्ट्रांग संबंध नहीं बना रहा है, लेकिन कहने की संबंध एक दूसरे तरीके से संबंध, गुरु से संबंध हो रहा है उसका। नवमांश में है ये इसलिए। भी है अच्छा। गुरु की राशि में होने के कारण। और क्या कहते हैं, अभी हम आएंगे संबंध के ऊपर, कल बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक। बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि
नवमांश में देखिए ना, मंगल और वीनस साथ बैठा हुआ है। जी जी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी, यहाँ पर लग्न कुंडली में भी है। तो जैसे कि ना ये रोहित सर ने बोला कि हर कोई भृगु भृगु ज्योतिष के ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो हर कोई जा भी नहीं सकता, कुंडली में जो योग होगा ना उसके ऊपर ही जाएगा। हम्म। ठीक है। पंडित जी, इतनी मोटी जो बुक थी, ये इतनी मोटी क्यों है? क्या बात हो रही है? मतलब कहने का कि इसमें ऐसा और क्या क्या, मतलब आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसके अलावा भी और ज्ञान मतलब उस बुक में है। अब तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं पूरा पुस्तक लेके आ रखा हूँ अपने माइंड के अंदर। पंडित जी, इतनी बड़ी बुक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को ना पढ़ने का शौक नहीं है मुझे, वैसे मैं बता रहा हूँ मेरे आपको। पास बहुत बुक है तो रोहित सर। ये जो अभी ना करवा रहे हैं कीमानंद जी, सुनिए 10 ईयर सुनिए करा रहे हैं, 10 ईयर करा रहे हैं सुनिए हमें। सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ हम कोर्स करते हैं। अगर कोर्स से आपको ये लगता है कि हमें संतुष्टि नहीं मिली है, हम फलादेश नहीं कर पा रहे, लेकिन जी एक एक शर्त में, जो हम जी पढ़ रहे हैं अगर उस पढ़ने के अनुसार अगर आप उसकी गहराई में जा रहे हो, तब भी जी। आपको फलादेश आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं ना जब तक आपको फलादेश आएगा ना तब तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। अरे पंडित जी, बहुत बहुत ये कृपा। बात है। ठीक है। मैं लेकिन बिल्कुल, पर मुझे ले, ऐसा नहीं लगता कि मैं जो आप पढ़ा रहे हैं उससे मैं फलादेश नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, और मैं बहुत अमेजिंग कर पाऊंगा, मुझे ये भी लगता है। पर मैं ये कीमानंद जी को जानना ऐसे चाह ही रहा हूँ पीछे कि नहीं फिर पड़ी थी इतनी, मैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही सत्य है शिवानंद जी, ये बात तो हर रोज महसूस होती है मेरे को, और हर मैं रोज रोज मेरे सोचती दिल हूँ आज से मैं निकलता एस्ट्रोलॉजर है, बन गई। मतलब बहुत दिल से निकलता है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है मेरा हिमानी को लेकर, कि वो आपके पीछे पड़ी रही। क्योंकि मुझे तो तब तक सुनने में आता था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा क्या वही चमत्कार है जो जो तुम इतना वो कर रही हो, लेकिन आज मैं जानता हूँ, और आज मेरे को ये हर रोज महसूस होता है। रोज लगता है ना सर, तो एस्ट्रोलॉजर बन गए। धन्यवाद हिमानी, ठीक है। बहुत तो बहुत इसलिए धन्यवाद आपका। देखो बस ये है कि ना देखो, आज आप जब करोगे कम्युनिकेशन, जब जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जी आपको कोई कठिनाई हो रही, तो भले भले शुरुआत में कुछ ना कुछ कठिनाई हो रही, लेकिन आप कम्युनिकेशन तो मिला पा रहे हो धन्यवाद। ना आपस जी में। जी जी, नोट वो से चीज, नोट कम्युनिकेशन से आप एकदम बिल्कुल आराम सटीक से जा कर रहा है। पा रहे वो हैं। ठीक है, वो चीज है। जी तो जैसे कि हमने अभी रोहित सर के ऊपर बात की थी कि गुरु के साथ उनका सूर्य का कम्युनिकेशन था। तो जी, सूर्य की क्वालिटी उनके अंदर आ रही थी नहीं आ रही थी। बिल्कुल आ रही हाँ थी। है। एक भी बात ऐसी नहीं थी जो नहीं थी। शुक्र की क्वालिटी आ रही थी नहीं आ रही थी। बिल्कुल आ रही हाँ। थी पंडित जी। तो ये बात है ना, आप उसे और गहराई में और कितना समझ सकते हो। अभी हमने सिर्फ हमने गुरु को, सिर्फ रोहित सर को माना। अब गुरु के और हम्म, भी सारे कारकत्व हैं, उसमें सूर्य के कारकत्व मिला दो। हाँ ठीक है वो हाँ। चीज। तो आप ये काम करो, आप ये काम करो, जैसे आप अपने कुंडली में देखो, जैसे मेरे कुंडली में दो ग्रहों की होती है। जैसे मान लो ना, मेरे एक एक साथ का एक मेरा ही फ्रेंड है। वो बोल रहा था कि यार मेरे को ग्रहों का संबंध मेरे को समझ नहीं आता है कैसे होता है। तो जी उसने बोला कि मैं बोला क्या क्यों नहीं आता, मैं बोला बहुत आसान है। बोला चल बता, चल मेरा गुरु और शनि का युति है, बता कैसे होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। जी मैं बोला बड़ा भाई है ना। बोला, हाँ है। अब मैं बोला अब सुन, शनि है बड़ा भाई, जी। गुरु है नॉलेज, ज्ञान। अब मैंने बोला कि तेरे को ग्रहों का कारक तो याद है ना। बोला हाँ याद है। तो मैं बोला तो शनि को बड़ा भाई समझ, और वहां पर गुरु के कारक तो उसमें डालते जा। अब मैं बोला शनि बड़ा भाई, आप सूर्य के गुरु के एक कारक तो लेगा। बोले गुरु ज्ञान है। ज्ञान है। गुरु ज्ञान है। मतलब मैं बोला बड़ा भाई ज्ञानी होगा। उसने फिर दूसरा दूसरे कारक तो बोला कि गुरु परिपक्व है। तो मैं बोला बड़ा भाई तेरे से बहुत ज्यादा परिपक्व होगा, मैं तेरे को बहुत ज्यादा गाइडेंस चल। देता हूँ। ठीक है वो चीज है। और ठीक है वो चीज। फिर वो बोला गुरु सलाह देने वाला होता है, परामर्श देने होता है। मैं बोला बड़ा भाई तेरे को बहुत ज्यादा सलाह देता होगा, हर एक छोटी छोटी बातों में डांटता होगा। बोला भाई ठीक है। तो आप ठीक है गुरु, फिर उसने बोला दूसरा दूसरा बोला कि गुरु धन का है। मतलब बड़ा भाई तेरे से अच्छा धन कमा रहा होगा, मतलब बड़े बड़े भाई के जीवन में धन का क्या कहते हैं भगवान की कृपा से धन उसके पास होगा। ठीक है हाँ। वो चीज। फिर होता है गुरु, गुरु भाग्य होता है। मैं बोला कि शनि, लेकिन देरी होता है ना, गुरु बहुत देर में चलता है। तो मैं बोला कि बड़ा भाई का भाग्य होता है देरी में होगा। ठीक है। हाँ। तो मैं, अब फिर वो बोला गुरु भारी होता है, मतलब बड़ा भाई भारी होगा। ठीक है। मोटा। हाँ। ठीक है। फिर बोला गुरु आध्यात्मिक होता है, मतलब बड़ा भाई तेरा अध्यात्म अध्यात्म होगा, आध्यात्मिक एक्टिविटी करता होगा। तो जितना भी मैंने बोला ना, वो बोला भाई, सब सही वो सर निकलते पकड़ लिया। बोले इतना आसान कैसे हो गया। बोले इतना वही आसान। तो मैं भी, अभी मैंने भी तो यही रिएक्ट किया इतना ना, आसान कैसे हो जब गया? ठीक है वो चीज। वो मतलब बोले आप मैं मेरी कुंडली पे प्रकाश डालिए आज थोड़ा सा, मेरे को ठीक है अपनी कुंडली आएंगे समझनी है। उसको। उससे पहले
एक छोटी सी बात पूछूं, छोटी सी बात है बस। पंडित जी एक बात बताइए, भावों के कारक तत्व होते हैं और ग्रहों के भी कारक तत्व होते हैं, और जी हर भाव का स्वामी भी होता है। तो जी क्या जो जो ग्रह का स्वामी होता है उसके कारक तत्व, सॉरी, जो भाव का स्वामी होता है जो ग्रह है, उसके कारक तत्व और उस भाव के कारक तत्व मिलते होंगे, या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं? ये टॉपिक है ही नहीं हमारा अच्छा, क्योंकि ठीक है। भाव के स्वामी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब वैसे तो हम भावों को देख ही नहीं रहे वैसे तो, ये मैं केवल ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ कि हाँ, जो भाव जब भाव के स्वामी जब होते हैं। ये जी, चीज भाव के स्वामी की अगर बात करें तो जब बेदी की बात करें, बिना भाव के स्वामी की वजह से फलादेश होता ही नहीं है। वहां पर भाव के स्वामी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अच्छा, बात करते हैं क्या कहते हैं नाड़ी के उस पे, तो नाड़ी के उसमें ये होता है ना कि जी, वो भले आप भाव के स्वामी कहीं पर के भाव के स्वामी हो, मान लो आप जी, कुंडली के अकारक बने हो, कुंडली के ऐसे भाव हुँ, के स्वामी हो जो हुँ, कुंडली में बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन जी, आप अच्छा धन योग बना रहे हो, तो आपसे अच्छा धन योग कोई देगा नहीं, भले कुंडली में आप कैसे भी बैठे हो। मैंने बोला था ना कि परसों हमने कुंडली देखी थी कि उसमें जैसे आपकी कुंडली अनुसार बुध बहुत नीच का है। जी, हम्म। क्या वो हम्म। नीच के होने के बाद क्या आपको नीच कराया उसने? बहुत नहीं, बौद्धिक क्षमता दी, आपको वाक शक्ति दी, आपको बुद्ध के हुँ, कारकत्व से आप पूरे दुनिया में जाना जा रहे हो। जितने भी आपका हुँ, 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 जितना आपका सामाजिक अच्छा, छवि बनी वर्चस्व। है ना, वर्चस्व जी, बना है, वो बुद्ध के जी, कारकत्व के वजह से ही बना होगा, क्योंकि बुद्ध जी, आपके भाग्य स्थान में ही बैठा है। हाँ, हाँ, अब बुद्ध के कारकत्व क्या होते हैं बताओ? अ, बुध के वाणी, वाणी। तो व्यापार। वाणी अब होती है अब बताओ, प्रसिद्धि। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर आप जी, अपने वाणी को बंद कर दो, क्या आप जी, अपने प्रोफेशन में कुछ कर सकते हो? नहीं, हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, ठीक है, नहीं कर पाऊँगा। क्यों प्रोफेशन तो और भी है ना, देन पाँव से हो सकता है, हाथ जी, से हो सकता है, और क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं, जी, और भी बहुत प्रकार के प्रोफेशन कर बहुत सकते सारे हैं। हैं, हाँ जी, ठीक है वो बिना चीज, वाणी के तो ठीक है वो चीज। चल ही नहीं पाएँगे। तो अब मैं बोलूंगा कि बुद्ध के कारक तो आप शायद हटा दो, कि आप अपने प्रोफेशन में ठीक कर सकते हो। हाँ, हाँ, आवाज आ मतलब रही है? बिल्कुल। जी, जी, पंडित जी। ठीक है, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जी, बुद्ध के और कारक तो बताओ, बुद्ध जी। क्या बिजनेस व्यापार है, अ, बौद्धिक क्षमता है, तो आपके दोस्त, मित्र। दोस्त मित्र हैं वो चीजें। तो अब ये देख लो कि जी, बुद्ध के कारकत्व से ही आपका आपका कम्युनिकेशन बना रहता है। बुद्ध के कारकत्व से आपके आसपास लोग जी, रहते हैं। बुद्ध के कारकत्व से आपके जी। आपका कम्युनिकेशन बहुत लंबा समय तक लोगों से हंसी मजाक से जुड़ा रहता है। तो जबकि वो नीच का है। जबकि वो नीच का है, लेकिन राइट। बुद्ध के कारकत्व आपके वो काम कर रहे नहीं कर रहे? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं पंडित जी। वही बात है। तो क्योंकि वो अगर सही जगह पर बैठा हुआ है ना? हाँ वो चीज है। तो अगर हम नाड़ी के अनुसार देखें, तो नाड़ी के अनुसार ये बुध बुध यहाँ पर आपके लिए बुरा नहीं है। अगर मैं वैदिक के अनुसार भी देखूं, वैदिक के अनुसार भी देखूं, अभी आपको मैं वैदिक के अनुसार भी वो बुध को मैं ठीक कर दूंगा, देखना अभी। अच्छा। अगर एक कंफ्यूजन है फिर से, अभी आपने कहा था कि हमें भाव को नहीं देखना, हमें बस ग्रहों के एट्रीब्यूट्स पकड़ने हैं। बट अगर इनका वो खुद नीच का है, बट वो बैठा तो भाग्य स्थान में है, तभी तो उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिले है ना, क्योंकि वो हाँ, ये भाग्य तो के कह स्थान रहे में हैं बैठा पंडित है। जी। पंडित जी ने भी यही कहा। तो फिर जब हमें भाव को देखना ही नहीं है, हमें भाव का रेफरेंस नहीं लेना है फिलहाल। तो भाव के भाव रेफरेंस से मैंने ये बोला ना, भाव के हिसाब से वो अच्छा बैठा है ना। अच्छा बैठा है, उत्तम है ना भाव के हिसाब से बुध। भाव को हम बली निर्बल के उसमें लेंगे ना। हमारा बुध उत्तम भाव में बैठा हुआ है। जो भाव हमारे बुध के लिए उत्तम होता है, जो नंबर वाला जो पढ़ा था हमने अच्छा, स्लाइड। ओके। जी, ओके, जी, नाउ आई जी, अंडरस्टैंड, जी। यस। कि उसके वो अकॉर्डिंग वो अच्छा वो है, तभी वो नवम अच्छा भाव फल दे में रहा है। अच्छा। हाँ, ओ अच्छा, जो हमने कल हाँ, पढ़ा था हाँ, कि हाँ। बुध जो है 9वें भाव में अच्छा माना जाता है उस हिसाब से। जी, ठीक है। बट जबकि भले वो नीच का है। अगर आप हाँ, उच्च ओके। नीच देखोगे जो कि वैदिक में होता है, उच्च नीच हाँ, के हिसाब से अगर देखोगे तो तो मेरा वो बुध नीचे। नीच कहलाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी वो अच्छा दे रहा है, क्योंकि हम 9वें में नाड़ी के अच्छा हिसाब होता से जो है। हम देख रहे हैं, तो वो भाव में अच्छे में बैठा हुआ है, मतलब उत्तम तो भाव में। खिमानंद जी हिसाब से तो उसने वैदिक को कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया। वैदिक वाले तो उनको यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी वाणी से खीमानंद नुकसान जी हो रहा है। यही बोल रहे हैं कि मैं आपको वैदिक में भी प्रूव करके दिखा दूंगा कि वो यस। अच्छा है। हाँ। अब देखो वैदिक में क्या है, देखो वैदिक में बुध यहाँ पर बैठा है नवम भाव में, नीचे बैठा है ना, हाँ। नीच के बैठा है। अब कुछ हाँ। प्रकार के ऐसे योग भी होते हैं जो नीच भंग योग बनाते हैं। बोलते हैं नीच भंग क्या होता है कि अगर बुध जहाँ पर नीच होता है, वहां पर अगर उसका उच्च स्वामी उसके साथ बैठ जाए, तो नीच भंग हो जाता है। उच्च स्वामी बैठा नहीं, लेकिन फिर दूसरा एक योग ये आता है कि अगर शनि की दृष्टि हो जाए नीच नीच राशि वाले के साथ, तो वो नीच भंग योग कराते हैं।
तो शनि अगर भाव। कोई भी ग्रह नीच का बैठा है बट उस पे अगर शनि की दृष्टि पड़ रही तो नीच भंग योग बनेगा किसी भी ग्रह के साथ, हाँ, किसी भी अगर ग्रह का। अगर वही ग्रह, और वही ग्रह अगर वो भाव वर्गोत्तम हो जाए, राशि वर्गोत्तम हो जाए, नीच भंग हो जाता है। अगर ये देख लो, ये बुध ही आपके नवम भाव में बैठा है, नवांश में भी नवम भाव में बैठा है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो हम्म। मतलब ये ज्योतिष वैदिक के अनुसार ये बुध ने ना नवम भाव को छोड़ा ही नहीं है। हम्म। नवम भाव को छोड़ा ही नहीं, उसने बोला कि मैं नवम भाव को पकड़ के रखूंगा, मतलब आपके भाग्य को उन्नति का कारक मैं ही बनूंगा। अच्छा। अब उनकी भले बुध की महादशा भी चल रही है। अब बुध की महादशा चल रही है वो अलग बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, बुध जहां पर बैठा है नवाम से कितनी दूर जाके, आप देखो नवाम से ना मिनटों में बदलता है। हम्म। मिनटों में, अगर एक भी मिनट ऊपर नीचे हो गया ना, बुध वहां से कहीं और भाग जाएगा। तो बुध जिस डिग्री में बैठा है ना, अगर वो डिग्री अगर इनके एक दो मिनट में आगे पीछे कर दूं, तो ये बुध ये नवाम से में नवम भाव में मिलेगा ही नहीं मेरे को। हम्म। ठीक है, हम्म। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ आपको, लो एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। वो ये है ना आपका कुंडली, इनका अगर मैं समय कर देता हूँ, इनके समय मैं कर एक देता हूँ बात बता देता हूँ मैं, उस उससे पहले पंडित जी, 15। मतलब मेरा भाग्य जो थोड़ा अच्छा होना शुरू हुआ है, या तो वो मेरी कहाँ चला प्रसिद्धि गया? जो बढ़नी शुरू हुई, हम्म। वो वो सबसे पहले मेरे विवाह के बाद परिवर्तन आया उसमें। और फिर जब मेरी संतान हुई, उसके बाद मेरी उन्नति, प्रसिद्धि मेरी अब विवाह के बाद बढ़नी शुरू हुई। और जो उन्नति होनी शुरू हुई मेरी, वो मेरी संतान के बाद होनी शुरू हुई। संतान, मैं कल बोला था ना, ये संतान मैं के बाद बता रहा उन्नति होगा, भाग्योदय होगा। हूँ। जी ठीक जी है। जी, अब आपने देखो, बताया था ये। देखो रोहित सर, आपकी कुंडली में सिर्फ मैंने 10-15 मिनट का फैसला किया है। क्या ये बुध मेरे को नवांश में नवम जी, भाव में मिला? नहीं। नहीं, नहीं। नहीं है। ठीक है। तो आप बुध, से नौमांश जो D9 है अष्टम में चला गया। वो हम्म। तो अब ये होता है आपने कि कितना चेंज किया 15 था मिनट। पंडित जी? 15 मिनट, अच्छा। अगर मैं इसे और नौमा भी 10 भी हम्म। कर दूं ना, तब भी चेंज हो जाएगा। तो हम्म। आपके जन्म समय के अनुसार बुध जिस राशि में मेरे को, जिस भाव में बन रहा है, वही भाव में नवांश में वहीं पर है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके कुंडली के ग्रोथ के लिए। हम्म। आपके हम्म। कुंडली ग्रोथ के लिए, अगर ये बुध का अगर मैं बात करूं, अगर मैं दशमान से निकालूंगा ना, अगर दशमान आपको मैं समय ठीक कर, नौमांश होती है बेसिकली स्पाउस के लिए होती है, करियर के लिए होती है। नवमांश ये होता है कि शास्त्र क्या बोलते हैं कि नवमांश को, अगर कुंडली अगर आपका पेड़ है, तो नवमांश उसका फल है। वाह। अच्छा। ठीक है। तो हमेशा कुंडली देखते वक्त नौमांश का दर्शन भी कर लेना चाहिए एक बार। हमेशा हमेशा, हम्म। ये वैदिक के अनुसार आपको मैं बता दूंगा, ऐसे बात नहीं इसमें। ये वैदिक में आता है पंडित जी। हम्म। दशमांश, दशमांश ये है आपका। अब देखो, दशमांश में क्या, सॉरी पंडित जी, कितने होते हैं? एक नवमांश है, एक दशमांश है, और ये देखो कितने होते हैं? दशमांश आपका वो प्रोफेशन को दिखाता है। अच्छा, ऐसे मतलब कितने होते हैं ये? नवमांश हो गया, दवमांश हो गया। बहुत सारे कुंडली होती है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप। जी। आपका बुध, आपका बुध आपका बुध कहाँ पर था? ये दो कुंडली दिख रही है ना आपको? हाँ दिख हाँ रही है, जी। तीनों दिख रही है देखो, इनफैक्ट। हम्म। अब आपको मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। अब इसका भी हम छुट्टी करेंगे, हिमानी जी कल आपकी कुंडली कल देखेंगे, ठीक है? हाँ जी कोई बात नहीं, कोई सॉरी, हाँ, आपके लग्न कुंडली में बुध भले ही नीच का बैठा है, जी हम्म। ठीक है, नवमांश में नवम राशि में बैठा है। हम्म। जी। तो बुध ने बोला कि मैं नवम भाव में बैठा हूँ। नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव आपके उन्नति का होता है, सक्सेस का होता है। तो सक्सेस आपको मेरे द्वारा ही मिलेगी। अब हम्म। सक्सेस मेरे द्वारा मिलेगी, आप कहाँ पर मिलेगी? आप हम दशमांश में जाएंगे। दशमांश क्या दिखाते हैं? दशमांश प्रोफेशन को दिखाता है। तो अगर हम दशमांश में देखें, तो ये बुध प्रोफेशन का जो कारक होता है शनि, उसके हम्म। साथ बैठा हुआ है। हम्म। बुध बोला कि तुम अच्छा। बुध बोला कि मेरे कारकत्व से जब तुम काम करोगे, तभी मैं आपका भाग्योन्नति दूंगा। तो बुध बहुत यहाँ पर मेहनत। ना, बुध ने क्या किया ना, बुध ने दशमांश में अपना संबंध नहीं छोड़ा, नवमांश में अपना संबंध नहीं छोड़ा। अगर मैं ये सप्तमांश में ये चले तो अच्छा जाऊं, हो गया। अगर मैं सप्तमांश में चले जाऊं, एक सेकंड, मुझे दशमांश में दिखा ही नहीं, कहाँ लिखा आपने सर्कल? दशमांश अब दशमांश नहीं दिख रहा है पंडित जी, पहले दिख रहा था अभी। ये दशमांश में ना अभी नहीं दिख रहा कि कहाँ है शनि के साथ। अभी जस्ट नहीं, हाँ अब दिख हाँ रहा अब है। दिखा। हम्म। हाँ, तो ये तो पंचम भाव में बैठ गए हैं, तो पंचम भाव हमारा प्रेम का होता है और पंचम भाव किस चीज का? प्रोफेशन का कारक शनि है ना।
हम्म अच्छा। ओके ओके तो ओके। कारक के साथ ही हम्म बैठ गया। हम्म। हम्म ठीक है। अब ये था प्रोफेशन, आपकी हम्म नौकरी। सेवा भाव में अब जाना हम चाहिए। अब हम जाते हैं सप्तमांश। सप्तमांश का आपके जो बात करते हैं संतान को। जी हाँ। ये सप्तमांश अभी मैं इसे काट सप्तम। देता हूँ। ये सप्तमांश अभी मैं सिर्फ आ रहा हूँ, सिर्फ इसमें अभी भ्रमित मत होना। ठीक है। नहीं नहीं, मजा हम्म आ रहा है। ये चीज है भ्रमित। सप्तमांश का दृश्य कारण हो गया, सप्तमांश ही है आपका। हाँ, सप्तमांश। सप्तमांश किस चीज के लिए होता है पंडित जी? संतान। बच्चों के लिए? हाँ, अच्छा। बच्चों के लिए। ठीक है। अब ये हम्म बुध देख लो। ये बुध। हम्म। चला गया। तो सप्तमांश चला हाँ, गया। अरे सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ये बुध। ये बुध सप्तमांश में आपके मंगल के साथ बैठा है। हम्म छठे भाव हम्म में आप बोलोगे, छठे भाव में बैठा है। लेकिन मंगल आपके कुंडली में कौन, कहाँ का स्वामी है? मंगल आपके कुंडली में क्या है? छठे भाव का स्वामी। इनकी कुंडली में कौन कौन है मंगल? इनके करके लग्न है। हम्म इनके कुंडली में योग कारक मंगल है सबसे। योग कारक जो करके लग्न के सबसे उत्तम ग्रह, उत्तम ग्रह बनता है। योग कारक के साथ हम्म में मंगल बैठा है, मतलब जो राजयोग बना रहा है। राजयोग जो ग्रह बनाता है यहाँ पर मंगल, हम्म। वो इनके कुंडली में मंगल है, राजयोग बनाने वाला। अब वो बोल रहा है कि सप्तमांश में बुध राजयोग बनाने वाले ग्रह के साथ में बैठ गया। अब राजयोग कब फलित होगा? बच्चे होंगे जब। समझे? हम्म हम्म। ठीक है, वही चीज। तो इसलिए अब ये चीज है ना, देखो यही बुध आपको भले ही नीच का दिख रहा है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट आपके कुंडली में बहुत ज्यादा हो गया है। भले भले ये बुध आपके सही कह नीच। रहे हो आप पर। ये ये बुध भी समझ रहा हूँ। ये बुध आपके नीच का है। भले हाँ, हो सकता है आपको नीच के कारण कहीं ना कहीं नुकसान दे दे, लेकिन यही बुध आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई हाँ, में लेके जाएगा। जी जी। योग कारक कैसे आपने बताया? एक सेकंड, क्लास खत्म करते करते वो बता दीजिए। योग कारक ये होता है ना, वो कन्या राशि है। जब भी हम्म कुंडली में बोलते कि जब भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, मतलब ये केंद्र हो जाते हैं, ये केंद्र बोला जाता है इन्हें। ठीक है। हम्म 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 इन भावों को केंद्र बोला जाता है, मिडिल भाव को। ठीक है। और हम्म इन्हें त्रिकोण बोला जाता है, 1 5 9 को। ये कल पढ़ेंगे इसे, हाँ। ट्रायंगल बनाना एक। अच्छा ठीक है। अब जब बात हाँ। करते अच्छा। हैं, जब बात हम करते हैं कि, एक सेकेंड ना, हाँ। जब इन भाव का जी स्वामी, इन भाव का जो स्वामी बनेगा, अगर ये भाव का स्वामी इन भाव का स्वामी भी बन जाए, इन दो भाव का, तो उसे राजयोग बोलते हैं। हम्म तो हम्म। मंगल क्या है? मंगल दसम दसम भाव का स्वामी बन के पंचमेश भी बन गया, तो संयोग बना ना राजयोग का। राजयोग के संबंध नहीं बना है। समझ आया। अब ये राजयोग कैसे होता है ना, राजयोग में अब और क्लियर कर देता हूँ आपको, सॉरी। हाँ नहीं, जब हम शायद जब त्रिकोण और ये पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। वो वाला सब्जेक्ट हमारा कल का है शायद, है ना? हाँ, ट्राइन वो तो संबंध। ये ठीक समझना है। मतलब ये बहुत देख लो, मुश्किल है। ये देख लो, ये जो ये मिडिल भाव के जो मिडिल भाव है ना, जो बेच के हैं, इन भाव का हम्म संबंध इन दो भाव से बन जाए, इससे इससे दृष्टि के रूप में कह रहे हैं आप? राशि से बन जाए, दृष्टि से बन जाए, इन भाव से स्वामी के साथ बन जाए, तो राजयोग बन जाता है। अब ये तो वैदिक का। पंडित जी, जब आपने मेरी कुंडली देखी थी हाँ, वैदिक कॉन्सेप्ट, जी, हाँ। जी जी। तो जो वैदिक। जब आपने पहली बार कुंडली देखी हाँ थी जी। मेरी, तो आपने वैदिक से देखी थी कि नाड़ी से? मैं दोनों लगाया था। वैदिक से देखी थी मैं आपने? उस टाइम नाड़ी से ही देखा था मैंने। अच्छा। अब आप देखिए यहीं पे ज्ञान की अज्ञानता और ज्ञान का डिफरेंस देखिए कि इसी ग्रह को पंकज दीक्षित जी ने मेरे को बुरा बताया था कि बहुत बहुत बुरा है, मतलब आपको उन्होंने तो वैदिक से ही बहुत देखा डरना था, चाहिए। हाँ। हम्म। और इसी ग्रह को आपने कितना बढ़िया बताया क्या है, मतलब है एक्चुअली में वो बढ़िया। लग रहा है कि मतलब अब आपकी अगर, आप ही की कुंडली देख रहे हैं। हाँ कल तक मुझे लग रहा था किसी और की कुंडली लेके आए हो आप। अरे नहीं, हाँ अब बिल्कुल। देखो, ये बात क्या है ना कि जो पंकज जी हैं, वो मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी जी अपने हिसाब नहीं, से उनका उन्हें। ज्ञान बहुत अच्छा है। ठीक है। बहुत अच्छा ज्ञान है उनका, उन्हें हाँ, सब जितना ठीक मैंने बोला है। समझा। उन्हें सब ठीक बोला है, उन्हें जो भी चीज बोले 100% ठीक बोली है।
बुध यहाँ पर आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। पर अधूरा है नहीं। ना पंडित जी। बुध आपको यहाँ हम्म। पर नुकसान भी पहुंचेगा, लेकिन बुध नुकसान जी पहुंचाने के अनुसार साथ साथ आपको उन्नति भी लाके जी देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में वही बैठा है। अगर भाग्य, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा घर है, जी अब यहाँ पे जो भी लोग आएगा यहाँ पे उसका भाग्य उन्नति होगा। ठीक है, ये चीज। अब वहां पर बुध हाँ। बैठा है, अगर बुध भाग्य उदय नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, अब हम्म। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नुक्स। हम्म। आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी मान लो बुध यहाँ पर जी बैठा है। अगर मान लो लग्न में बैठा है, लग्न कोई भी, जैसे धन भाव में, जैसे अब पंचम भाव में शनि बैठा है या मंगल बैठा है, तो अब इस पंचम भाव के जितने भी कारकत्व है ना, ये शनि मंगल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि अब शनि मंगल के द्वारा ही पंचम भाव के कारकत्व आएंगे। ठीक है। हम्म। मान लो हाँ। मान ओके लो हाँ। मान लो आपका घर है। आप अपने घर से कहीं घूमने के लिए चले गए, जी। ठीक है, 1-2 महीने के लिए। अब अपने घर में मान लो कोई वर्कर या नौकर को रखे गए, अब पूरे नौकर के ऊपर डिपेंड है ना कि वो घर के कैसे देखभाल करे। अब हम्म। बोले कि हाँ नौकर, हम्म अरे घर में नौकर हो गया, अरे हम्म यार अब तो घर में छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि नौकर है, कुछ भी कर देगा, ये कर देगा, ये हो जाएगा। भले भले ही हम्म आपका भले ही कुछ ना कुछ दुविधा आपके मन में बनी रहे, लेकिन कहने की अब घर की देखभाल आपसे ज्यादा नौकर देखभाल करेगा, आप क्योंकि दायित्व उससे मिल गया है। ठीक है। तो हम्म। बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर बुध नवम भाव में बैठा है, नवम भाव भाग्य होता है, अगर बुध भाग्य स्थान में भाग्य उदय नहीं कर पा रहा है तो बैठने का क्या क्या रीजन उसका? हम्म। 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 ठीक है। रोहित सर, मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ, हिमानंद जी की तारीफ भी मैंने की थी, पंकज जी भी, उनका भी ज्ञान बहुत सटीक और अच्छा है, बहुत नहीं इम्प्रेसिव है। इनसे थोड़ा मतलब हिमानंद जी उनसे 2 नंबर ऑब्वियसली नहीं कम नहीं शिवानंद है। जी नहीं 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 बात नहीं है नहीं किसने नहीं किया। नहीं नहीं। मैं हूँगा उनसे ना बहुत काफी नीचे मैं हूँगा, ऐसे बात नहीं। पंकज जी के अगर नहीं, अरे जो मेरा वो, ठीक नहीं नहीं, उनकी है, नॉलेज अच्छी है हिमानंद जी, मेरी बहुत वार्तालाप मैं होती है उनसे समय अनुसार। पंकज अच्छा। पंकज जी को मैं गलत नहीं बोला, पंकज जी ने ठीक बोला है कि बुद्ध के नहीं कार। नहीं, आपने तो कभी भी नहीं बोला गलत किरण जी। जी। और इनफैक्ट मैंने भी गलत नहीं बोला, लेकिन मतलब अगेन देखो, मेरा ओपिनियन है ये कि मतलब जो मैंने देखा, जितना मैंने देखा उन्हें, सिर्फ हम्म मेरा बहुत आधा पौना घंटे की बात हुई थी मेरी उनसे। तो जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपसे जब मैं बात करता हूँ अपनी कुंडली के ही हम्म। बारे में, तो कोई भी पॉइंट, कोई संशय नहीं रहता मेरे मन में, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जाता जो बिल्कुल मेरे को हम्म। लगता है कि नहीं यार ये तो होता ही नहीं मेरे साथ, ऐसा हम्म। कभी भी नहीं होता। जबकि पंकज जी ने जब मेरी कुंडली देखी थी, तो हम्म उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें से आधे पॉइंट्स मुझ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहे थे। वो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो मेरे जीवन से है। तो ये कारण है जो मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ। हो सकता है उस समय पे इंसान ही तो है यार, हर इंसान ही तो होते हैं नहीं, उस समय पे। जी ये चीज होती है ना, देखो पंकज जी अगर उनने कुंडली देखी है, अगर ये कुंडली मेरे पास भी आती है ना, तो मैं रेमेडी में आपको ना बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलता। हाँ हम्म। जी हाँ जी मैं भी आपको यही बोलता कि अगर आप मेरे से रेमेडी जी मांगते तो मैं जी भी यही जी बोलता कि हाँ बुध को आप अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बुध की दशा चल रही, बुध आपके कुंडली में नीच का है, क्योंकि मैं भी तो वैदिक जी पढ़ा हूँ ना। तो हम्म। बिल्कुल। मैं भी उनकी बात से मुकरता नहीं कि ये पंकज जी के, जी लेकिन जी यहाँ पर बुध भाग्य उन्नति करेगा, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक भी कराएगा, परेशानी भी देगा। ठीक है, वो भी है। लेकिन कब कराएगा, कहाँ पर कराएगा, कैसे कराएगा, वो हम टाइमिंग के ऊपर आएंगे। डिपेंड हम्म। करता है। हाँ ठीक जी है। लेकिन जी अभी अभी वर्तमान में भले ही बुध आपके खराब रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इसके जी अगर पीछे जाऊं तो यही बुध ने आपको बहुत कुछ बनाया भी है। बिल्कुल बनाए पंडित ठीक है। हम्म। लेकिन एक ग्रह से आप ना हमेशा एक अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये ग्रह मेरे को हमेशा राजा बना के रखेगा, वही राजा कभी ना जी। कभी ना नीचे भी गिरता है, लेकिन फिर से राजा हाँ, होता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, सोचिए। इसलिए तो कहते हैं। इसलिए वो गलत नहीं बोले, वो जो बात बोले ठीक बोले, लेकिन ये है कि हर किसका ना इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन बोलो कि हम्म। अंतरात्मा। हम्म। जी अगर आप मेरे को कुंडली दिखा रहे हो, मैं भले मेरी नॉलेज कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने अंदर आत्मा से क्या बोल रहा हूँ? हम्म। ठीक है। यही होता है एक्चुअली। वो चीज है। तो पंकज जी का नॉलेज कैसे, भले ही वो मेरे से बहुत अच्छे जानकार होंगे, लेकिन उन उस टाइम जब आप उनके सामने बैठे हो, आपके अंतरात्मा उनकी क्या बोल रही थी, जी वो बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आज नहीं, के दो लिए चार हाँ बातें बिल्कुल उन्होंने सही। मिलती हुई बताई थी, जैसे इनके स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के लिए, मगर जीवन साथी के साथ सब ठीक है, उन्होंने भी ये मुझे जब नहीं, पर्सनल शेयर किया हमारी था। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं बताया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि आपके स्वास्थ्य पे होगा, खिमानंद जी ने भी कहा था शायद स्वास्थ्य, बट आपका स्वास्थ्य मुझे ठीक लगा हमेशा से। जीवन यही साथी कह का रहा भी उन्होंने बताया था। तो जो मेरी उनसे बाद में भी जो पर्सनल बातें हुई थी, तो कुछ अब ऐसे, बातें ये तो है ना बाद में कि मैंने इसे डिटेल में की थी। देखो बात ये है कि ना कि स्वास्थ्य अगर हम बात करें, शारीरिक रूप से ठीक है,
तो कहने के अगर गुरु पीड़ित हो रहा है ना, गुरु पीड़ित है तो कहने का अगर आप बोलोगे मैं स्वास्थ्य विषय में ठीक हूँ, मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है वो। फिर वो मानसिक में चले राइट। जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं 100% ठीक हम्म हूँ। राइट। सही कह रहे हैं आप, ठीक है, वो चीज है। बिल्कुल। तो वो आएंगे उसमें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आएंगे ना, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि वो मानसिक रूप से होगा या जी जी, शारीरिक। शारीरिक रूप से होगा। ठीक है। जी तो जी हम कल रोहित जी ने बोला था कि हम एमआरआई करेंगे, तो हम करेंगे जी जी आधे जी। समय। ठीक है। आज भी बहुत मजा आया शिवानंद सब्जी जी, खिलाई। कभी आपकी क्लास में कभी बोरियत नहीं होती। मैं तो मन जाती है करता खत्म और होते करते दूसरी। जाओ। अच्छा, सच बताएं, रोहित से इनको वास्तु भी बहुत अच्छा आता है। यदि हिमानंद जी, यदि मेरी मतलब मेरा धन मेरे को मेरे पास अभी होता है इस समय पर, और यदि आप मुझे अनुमति दे पाते कि मैं उस धन से आपका समय व्यय खरीद खरीद पाऊं, लूं। मतलब ले पाऊं, तो मैं हाँ। आपको पूरे दिन के लिए ले लेता, सच बता रहा रोहित सर हूं। ऐसे हाथ में नहीं आते वो, मैंने पता कितना कितना नहीं रिक्वेस्ट किया नहीं, तब आते बहुत हैं, बहुत बहुत खुश धन्यवाद होते हैं। आपका इतने अहमियत देने के लिए। लेकिन बात यह है बहुत कि अच्छा। बस मेरा बस एक ही एक निवेदन है कि जो भी हम चीज हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जी वो जी, चीज को ना आप उतारो, भले कुंडली में लगाओ, भले नहीं आ रहा है, लगाओ लगाओ, नहीं आ हाँ रहा है, जी हाँ जी आप लगाओ, जी 10 बार लगाओ। जी कहाँ पे जी। मिस्टेक है वो देखो। जैसे मैंने बोला कि दो ग्रहों की युति कैसे देखनी है, आप दो ग्रहों को ना खिचड़ी मत बना दो। मैंने हाँ बोला था आपको सब्जी बनानी है, हाँ हाँ सब्जी हाँ किस हाँ। किस की बनानी है क्लियर होना चाहिए। और अगर आलू जी गोभी के बना रहे हो तो आलू गोभी को ही बनाएंगे। जी जी। रोहित सर आप अपने किसी नोन की कुंडली मुझे देना, मैं अपने नोन की आपको देती हूँ, और कल हम ठीक। दोनों डिस्कस करेंगे, फिर इनसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके लेके आओ, प्रैक्टिस हाँ, करके हाँ लेके मैं आओ वही हाँ, कह रही उस हूँ। चीज़ से, ठीक ठीक है। है ठीक है मैं ठीक है। आपके लोगों को मैं नहीं जानती, मेरे लोगों को आप नहीं जानते, एक फिर काम देख। करेंगे ना हिमानी, इस हम्म। क्लास से पहले आप और मैं एक बार कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हम्म। और हम दोनों साथ में ही बैठकर रिव्यू करेंगे कुंडलियों को, ठीक जी है, जी। और अपना और फिर वो लेकर हिमानंद जी के पास आएंगे। ठीक है हिमानंद जी, ये मैं चाहती हूँ, मेरी एक और इच्छा है आज व्यक्त कर दूं कि आप वास्तु में भी बहुत अच्छा बताते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है इनकी। और मैं चाहती हूँ मैं आगे आपसे ना वैदिक में भी बढ़ती रहूँ, और वास्तु का भी थोड़ा थोड़ा लास्ट सेशन में हम कर लें। आपको अगर मान लो ना, अगर आपको एक जैसे मान लो ज्योतिष क्षेत्र में अगर आप उतर गए हो, तो ज्योतिष क्षेत्र में जैसे दिल्ली जैसे शहर में, तो वहां पर ना अगर मान लो आप ज्योतिष क्षेत्र में उतर रहे हो तो वास्तु आपको लेना ही पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी उसके हाँ। साथ करनी ही पड़ेगी। ठीक है। क्यों आप क्यों हो। क्यों 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 करनी पड़ेगी? क्योंकि वहां पर ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे को कि आपके पास ये बोलेंगे कि मेरे पास दो पार्टनर है। मैं जैसे मान लो आप बोलोगे मैं हिमानी हूँ, मेरे साथ एक रूपा नाम की एक पार्टनर आ रही है, हम दोनों कैसे होगा? तो भले ही आपको ना वहां पर ज्योतिष आपको क्लियर नहीं बताएगी कि दोनों कैसे होंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी क्लियर बता देगी कि दोनों के बीच में संबंध कैसा होगा। तो आप हो ना, अच्छा। हाँ। सिखाने के लिए आगे आगे। वो जी, वास्तु वास्तु क्या करेगा? हम छोड़ेंगे नहीं आपको वास्तु क्या केवल। करेगा कि वास्तु मान लो कि अगर मान लो ज्योतिष सिर्फ एक ही चीज बोलती है, शास्त्र एक ही चीज बोलते हैं कि भले आपकी कुंडली कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर थोड़ा वास्तु अगर डिस्टर्ब हो गया ना आपके घर का, तो हम्म। बनी बनाई कुंडली को भी लेके जाएगा। वास्तु मैंने पहले इसलिए सीखा था कि कुंडली एक की होती है, वास्तु सबको काम करता है, कुंडली एक के लिए काम करती है। मेरे घर में हर चीज वास्तु के हिसाब से कोशिश की थी मैंने। मैं अपनी कुंडली आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि मैं अगले महीने रिजाइन करने वाली हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा इसी क्षेत्र में उतरना चाहती हूँ, चाहे ज्ञान मिले चाहे ज्ञान देना पड़े। देखो ब्रेड एंड बटर कैसे देखो होगा बस। देखो हेमानी जी, उसमें क्या है ना कि रिजाइन दे रहे हो सकता है कि आप हाँ तनाव के उसमें दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अलग बात है। लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर मान लो जब तक आपका कुछ ऐसा काम नहीं बन चाहता, जैसे मान लो आप रिजाइन देने के बाद भी आपको ये दुखी ना हो कि मैंने रिजाइन देके बहुत गलत किया है। ठीक है। अब जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, दिल्ली से शहर में मैं कम से कम बहुत समय मैं रहा हूँ, ठीक है, और वहां पर मैंने अपनी जिंदगी काटी है। तो जैसे कि ना मेरे को वहां पर पैसे का खेल है, बिल्कुल सहारा। बिल्कुल, सही कह पैसों रहे का हैं। खेल है। मैं 4 घंटे सो पा रही हूँ, पैसा पैसे की है तो वजह ही तो नौकरी है। ठीक है, चाहिए आपको। वो सिर्फ पैसों का खेल है। अगर कोई कोई आदमी बोल रहा है ना कि मैं दिल्ली शहर में अगर मैं 25 से 30 हजार रुपये कमा रहा हूँ, तो भाई हम्म। वो ये समझना वो कुछ नहीं कमा रहा है। कुछ नहीं कमा रहे। ट्रू। सही बात है, बिल्कुल ठीक है इसीलिए वो तो चीज, छोड़ना चाह रही हूँ। ठीक है वो चीज। पंडित जी, जो हाँ। जो वास्तु में फेसिंग देखते हैं हम, ईस्ट फेसिंग जैसे हम देखते हैं, वो हम घर की एंट्री से देखते हैं, मतलब दरवाजा किस फेस में है उससे देखते हैं, या फिर किसी और चीज से, मतलब जहां से फेसिंग जो दरवाजा देखते खुल हैं रहा हम, है। जहाँ से आपका मेन गेट है। जहां से दरवाजे खुल रहे हैं। जैसे ये अगर मैं अच्छा, ऐसे जहां से घुस रही मेन हूँ, गेट है। आप मगर मुझे देख पा रहे थे,
हाँ। जैसे आजकल ठीक। फ्लैट सिस्टम है, जैसे आजकल फ्लैट वो सिस्टम है, आएंगे ना, सबके अपने अपने फ्लैट्स हैं। बोले अब हम बोला। अच्छा हाँ ठीक है, वास्तु के ऊपर, वास्तु के ऊपर आएंगे, कभी हम जी मौका मिले तो वास्तु में बहुत अच्छे से करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि जी आप जितने फ्लैट का करना हो, या आपको पूरी संस्था का वास्तु करना हो, या आपको पूरे हॉस्पिटल का वास्तु करना हो, आप करोगे। जी। तो ठीक है। बस की माना जी, छोड़ना मत, ये वादा हो गया। और छोड़ना कसम नहीं ले, गीता वाला जी पे हाथ रख के कसम खा। कसम, ये देखो आपकी शॉल कसम, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। कसम तभी तभी जी। तभी लेंगे जब आप ये कोर्स को ठीक जी। करोगे। डन, चलो। किरण प्रॉमिस। जी, आपको हम पर गर्व होगा, ये मैं आपको कहता हूँ, इस कोर्स को सिखाकर आप कहोगे वाह, क्या ये बने हैं मेरे स्टूडेंट, आप ये कहोगे, इतना कह सकता हूँ मैं बस, मैं भी ये बिल्कुल। करने की पूरी हाँ। कोशिश करूंगी। हम्म, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बस क्या है कि आज मेरा कुछ जी। काम था, हो सकता है अभी मैसेज भी आया था मेरे को, वो काम करना है। हम्म। अभी करोगे आप हिमानंद जी वो? अभी थोड़ा काम रहता है मेरा। 10:40 हो गए हिमानंद जी। मेरे उसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं आश्रम के लिए पूरा समर्पण आदमी हूँ, तो आश्रम के लिए जब भी काम है ना, मैं कर लेता हूँ। ये है। मैं बहुत अच्छा है, ऐसे यही लगन चाहिए, होना भी आप चाहिए। अच्छा हिमानंद जी, कभी ऐसा जब होता है कि अ, समय का अभाव होता है, तो आप ना कृपया बताया कीजिए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा उस सेशन को थोड़ा छोटा करने की, ताकि आपको समय मिल पाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हमारी वजह से आप निद्रा पूरी नहीं ले पा रहे हैं अरे नहीं आजकल, नहीं, मुझे ऐसा वो चीज़ लगता है। छोड़ो, वो चीज़ तो हो जाती है। ठीक है, आज के जी लिए यहीं पर विराम देते हैं, अगर जी आगे है तो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अरे धन्यवाद। आप दीजिए, धन्यवाद। जी, जय जय गुरु। गुरुदेव। जय गुरुदेव, नमस्कार।